चरित्रहीन भाग 8। अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रक्त से निर्मित इस मानव शरीर में सभी चीजों की एक सीमा निर्धारित है। मात्र स्नेह भी असीम नहीं है, उसका भी परिमाण है। भारी बोझ दिन रात खींच कर घूमते रहने से रक्त संचार जब बंद होने लगता है, तब उस सीमा रेखा के एक छोर पर खड़ी रहकर जननी भी संतान को ढोकर और एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। ये स्नेह के अभाव से होता है या सामर्थ्य के अभाव से, इसकी विवेचना का भार अंतर्यामी के हाथ में है, माँ के नहीं। उस दिन जब हारान का मृत शरीर माता की गोद से अलग होकर शमशान में चला गया, तब अघोर मई की छाती को चीर कर जो लंबी सांस निकली, वो उस असीम के पास अपने साथ केवल इस मृत्यु वार्ता को ही ले गई या कुछ और भी ले गई, इसका अनुमान करने की सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। उनकी अत्यंत ज्वर की दशा में ही हारान की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 8-10 दिन किस तरह और कैसे व्यतीत हो गए, वो जान ही न सकी। श्राद्ध के किसी प्रकार निपट जाने पर उन्होंने उपेंद्र को पकड़ लिया और कहा, बेटा, पास के घर से मल्लिक घराने की बड़ी बहू काशी, वृंदावन, प्रयाग घूमने जाएगी, क्या उनके साथ जाना नहीं हो सकता? क्यों नहीं मौसी, अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन कहकर उन्होंने एक बार किरणमयी की ओर देखा। किरणमयी ने समझकर कहा, मेरे लिए चिंता न करो बबुआ, मैं दासी को लेकर अच्छी तरह रह सकूंगी। लेकिन उपेंद्र इस पर तुरंत ही सम्मति न दे सके, चुप ही रहे। किरणमयी उनके मुंह की ओर क्षण भर देखती रही, फिर बोली, या ये भी तो हो सकता है कि दिवाकर बबुआ अब कलकत्ता में रहकर ही पढ़ेंगे, ये निश्चय हो चुका है। उनको मेरे पास ही क्यों नहीं रख देते? एक अनजान घर में रहने की अपेक्षा मेरी आंखों के आगे रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा, देखभाल भी होगी और कलकत्ता में अकेले रहने का जो सब भय है वो भी नहीं रहेगा। कहकर उसने उपेंद्र के मुंह पर अपनी दृष्टि स्थिर कर दी। अघोरमयी अपनी पूरी सम्मति देकर बोल उठी, इससे अच्छी और कौन बात हो सकती है उपेन, यही करो, लड़के की देखभाल भी होगी और ये अभागिनी भी कुछ हिलडुल कर अपना निबाह कर लेगी। इस प्रकार ये बाहर निकलने से भी बच जाएगी। इतनी आसानी से ऐसा सीधा कार्य आविष्कृत होते देख उन्होंने निश्चिंत भाव से एक लंबी सांस ली। लेकिन उपेंद्र किरणमयी का साहस देखकर एकदम स्तंभित रह गए। ऐसा अचिंतनीय प्रस्ताव उनके मुंह से निकला ही कैसे, इस बात को वो सोचने पर भी न समझ सके। दिवाकर अब बच्चा नहीं रहा, वो भी यौवन प्राप्त पुरुष है। फिर भी इस परम रूपवती रमणी को इस अकेले निर्जन घर में बच्चे की तरह निसंकोच उसका लालन पालन करने और सुयोग्य बना देने का हर प्रकार का दायित्व ग्रहण करने को तैयार देख उपेंद्र के मुंह से भली बुरी कोई बात नहीं निकली। ये रमणी कैसी असाधारण बुद्धिमती है, ये जानना उनके लिए शेष नहीं था। उसने संगत, असंगत, सांसारिक और सामाजिक विधि व्यवस्था भली भांति समझकर जानबूझकर ही ये प्रसंग उठाया है, इसमें भी उन्हें संदेह नहीं था। फिर भी ये कैसी बात वो कह किस तरह पाई? उस पल उन्होंने अपनी समस्त पर्यवेक्षण शक्तियों को जागृत और एकत्र कर इस अनंत सौंदर्यमयी के हृदय में भेज देना चाहा, लेकिन उन्हें कहीं भी प्रवेश का मार्ग नहीं मिला, वरन मानो जोरों से कहीं टकराकर सब उसी क्षण वापस आ गईं। लेकिन ये जो पल भर के लिए दोनों एक दूसरे के मुंह की ओर चुपचाप ताकते रहे, इसी से दोनों के बीच मानो एक नए प्रकार की जान पहचान हो गई। उनको प्रतीत हुआ कि ऐसी शुद्ध, शांत और आत्म संयम पूर्ण वैराग्य की मूर्ति उन्होंने और कभी नहीं देखी थी। उस दिन रात के समय इसके वेश की सजावट देखकर सद समागत उनकी ओर सतीश की दृष्टि झुलस गई थी। ख्याल हुआ था कि इसकी तुलना नहीं है, इस तरह सजावट न कर सकने से किसी की सजावट ही नहीं होती। आज उसकी ये रूखी, शिथिल, असंबंध केश राशि और विधवा की सजावट देखकर फिर प्रतीत हुआ कि ऐसी सुंदर संभवतः ये किसी दिन भी दिखाई नहीं पड़ी। अकस्मात नवलब्ध चेतना की तरह एक ही बात उनकी नस नस में प्रवाहित होने लगी कि सौंदर्य का ये जो अपरिमित समावेश है, ये ठीक अग्निशिखा के समान तरंगित होकर ऊपर की ओर उठ रहा है। इसे जी भर कर देखना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए।
जो स्पर्श करता है वो मरता है। ये तीव्र दीप शिखा रूपिणी विधवा जिस असंकोच और निर्भय रूप में दिवाकर का ग्रहण करना चाहती है, वो वास्तव में अधिकार के गर्व से कह रही है। इसमें दुस्साहस या स्पर्धा नहीं है। उपेंद्र उस समय बात न कर सके, लेकिन उनके मानस नेत्रों की दृष्टि में इस विधवा के सामने दिवाकर बिल्कुल ही छोटे बच्चे की भांति तुच्छ हो गया। और उस दिन क्यों सतीश को छोटे भाई की तरह अपने पास भेज देने का इसने उनसे अनुरोध किया था, ये बात भी आज बिल्कुल ही स्पष्ट हो गई। उनके परितृप्त मन ने चुपचाप हाथ जोड़े इस महामयी के सम्मुख अपना अपराध बार बार स्वीकार करके मन ही मन क्षमा याचना कर ली। तीनों ही चुप थे। किरणमयी ने ही पहले मौन तोड़ा। अपनी दोनों आंखों की करुण दृष्टि पूर्ववत उपेंद्र के मुंह पर स्थिर रखकर अनुनय के स्वर से उसने कहा, दिवाकर को क्या मेरे पास रख न सकोगे बबुआ जी? उपेंद्र मंत्रमुग्ध की भांति बोले, क्यों न रख सकूंगा भाभी? आप यदि उस भार को ले लें तो ये परम सौभाग्य होगा। इतने दिनों के बाद आज पहली बार उपेंद्र ने उसको आत्मीय की तरह संबोधन किया था। वो आगे बोले, दिवाकर मेरे साथ ही तो आया था, जाने कब अकेले चला गया, नहीं तो बुलाकर उससे भी कह देता। ये सुनकर किरणमयी चकित हो उठी, पर इस बार उसके मुंह से बात नहीं निकली। अकस्मात आनंद की बाढ़ ने मानो उसके दोनों किनारों को बहा देने की तैयारी कर दी थी। इसीलिए वो क्षण भर के लिए दूसरी ओर मुंह फेरकर अपने को संभालने लगी। इतना थोड़ा सा आत्मीय संबोधन, ये कितना थोड़ा सा है, किंतु उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो इसी के लिए वो कितने युगों से प्यासी थी। सतीश यही कहकर उसे पुकारता है, दिवाकर भी इसी प्रकार पुकार करता है, किंतु उनके पुकारने में और इसमें कितना अंतर है। इस आह्वान से इतने दिनों के बाद उपेंद्र ने उसको जो अपने समीप खींच लिया, एकाएक उसे आशंका हुई कि इसके प्रचंड वेग को वो संभाल न सकेगी। लेकिन इन लोगों के इस आकस्मिक मौन से अघोरमयी शंकित हो उठी। बेटा उपेन, तब तो मेरे जाने में कोई विघ्न नहीं है, लेकिन इस काम में तो अब देर उचित नहीं। मैं क्या इसी समय जाकर मल्लिक जी की बड़ी बहू को कह आऊं? उपेंद्र किरणमयी की ओर एक बार दृष्टिपात करके बोले, मैंने तो कह दिया है मौसी कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी बहू जी के सहमत होने की आवश्यकता थी, किंतु जब उनका भी मत है, तब तुम्हारी तीर्थ यात्रा में मैं तो कोई बाधा देखता नहीं। तो बेटा जाऊं मैं, इसी समय जाकर उनसे कह आऊं। ये भी जानाऊं कि कब उन लोगों का जाना होगा। इतना कहकर अघोरमयी दासी को बुलाकर प्रफुल्ल मुंह से नीचे उतर गई। उनकी इस शीघ्रता से उपेंद्र ने मन ही मन संतोष का अनुभव करके कहा, अच्छा ही हुआ, जिस तरह भी हो अब कुछ दिनों के लिए उनका बाहर जाना अत्यंत आवश्यक है। किरणमयी कुछ भी नहीं बोली। इस समय वो किसी कारण मानो अनमनी सी हो उठी थी। उत्तर न पाकर उपेंद्र ने फिर कहा, आपकी सम्मति है न भाभी? उपेंद्र के कंठ स्वर से वो क्षण भर अबोध की भांति उनके मुंह की ओर देखती रह गई, फिर एकाएक मानो सचेत हो उठी। अवश्य ही बबुआ जी, अवश्य। यहाँ कैसा अंधकूप है, इसे तो केवल हम लोग ही जानती हैं। वो चली जाएं, चली जाएंगी तो कुछ दिनों के लिए इस दुख के घेरे से छुटकारा पाकर बच जाएंगी। ये बातें कुछ इस प्रकार उसके मुंह से निकली कि उपेंद्र ने कष्ट अनुभव किया। पीड़ित चित्त से कुछ देर तक मौन रहकर बोले, पर भाभी, इस दुख के घेरे से केवल उनका ही नहीं, आपका भी बाहर निकल जाना उचित है। किरणमयी ने कातर दृष्टि से कहा, मेरा कौन है बबुआ जी, किसके पास जाऊंगी मैं? उपेंद्र ने प्रश्न किया, आपके पिता के घर क्या कोई नहीं है? किरणमयी हंस पड़ी, पिता का घर कहाँ है ये भी तो नहीं जानती मैं। मामा के घर पाली पोसी गई थी, अब तो 8-10 सालों से उन लोगों की खबर भी मैं नहीं जानती। 10 साल की आयु में ब्याह हो जाने पर जो इस मकान में आ गई, मृत्यु न होने तक संभवतः अब इसमें से निकल ही न सकूंगी। उपेंद्र अत्यंत व्यथित हो गए, फिर सोचकर बोले, तो आप भी क्यों नहीं मौसी के साथ पश्चिम को चली जाती? घूमना भी होगा, तीर्थ यात्रा भी होगी। परंतु कहने के साथ ही वो किरणमयी का मनोभाव देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रस्ताव से उसने जरा भी आनंद प्रकट नहीं किया, वैसे ही निरुत्साह से नीचे को ताकती रही।
उपेंद्र को यही समझ आया कि ये घर छोड़कर जाने में वो असमर्थ हो रही है। उन्होंने कहा, आप इस घर के लिए सोच रही हैं? कोई चिंता मत कीजिएगा, मैं इसकी देखभाल का प्रबंध कर दूंगा। कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होगी। इस बार किरणमयी मुस्कुरा उठी। तुमने संभवतः मेरी उस प्रथम रात्रि का पागलपन स्मरण करके ये बात कही है ना बबुआ जी? उपेंद्र घबरा कर बोल उठे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी यदि हो तो उसको आप पागलपन कहना क्यों चाहती हैं? उस दशा में सतर्क होना तो सभी के लिए आवश्यक है। किरणमयी ने हंसी के साथ कहा, इतना सतर्क होना चाहिए था बबुआ जी। क्यों नहीं? अपने घर द्वार धन दौलत पर किसकी ममता नहीं होती? भविष्य की दुश्चिंतता किसको नहीं होती? नहीं नहीं, आप ऐसी बातें मत कहिए। उसमें असंगत या अस्वाभाविक कुछ भी नहीं था। न रहने से ही अच्छा है, लेकिन मैं तो अब उसको शुद्ध पागलपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कह सकती। फिर एकाएक गंभीर होकर बोली, तुमको भी संदेह हुआ? छी छी, कैसी कड़ी बातें कह दी थी मैंने। स्मरण होने से अब स्वयं ही लज्जा से मरने लगती हूँ। कहते कहते उसका सहज सुंदर मुख अनुताप से मानो पिघल गया। उपेंद्र ने प्रतिवाद नहीं किया, वो चुपचाप ताकते रहे। पल भर मौन रहकर उसने फिर कहा, किंतु वो ममता अब कहाँ है बबुआ जी? एक बार भी तो ये विचार नहीं आता कि ये घर मेरा रहेगा भी या हाथ से निकल जाएगा। रहे तो रहे, न रहे तो चला जाए। सोचती हूँ, मार्ग के वृक्षों के नीचे का स्थान तो कोई भी नहीं छीन सकता। मुझे वही काफी होगा। उपेंद्र ने इसका भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। सद्विधवा के वैराग्य की इन थोड़ी सी बातों से उनका हृदय श्रद्धा तथा करुणा से लबालब भर उठा। किरणमयी ने फिर कहा, मकान के लिए नहीं बबुआ जी, वैसे भी माँ के साथ तीर्थ जाने से क्या मैं शांति पाऊंगी? सुनती हूँ उन सब स्थानों में सर्वत्र ही तो बहुत से लोगों की भीड़ होती है। उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, तीर्थ स्थानों में तो लोगों की भीड़ होती ही है भाभी, लेकिन आपका और कुछ भला हो या ना हो, तीर्थ करना तो हो जाएगा। वो भी तो एक काम है। किरणमयी उपेंद्र के मुंह की ओर देखकर फिर मुस्कुरा पड़ी, लेकिन बोली नहीं। वो किस लिए हंस पड़ी, उसका तात्पर्य समझ न सकने के कारण उपेंद्र संभवतः कुछ कहने जा रहे थे, लेकिन एकाएक आश्चर्य में पड़कर उन्होंने देखा कि पास के कमरे से दिवाकर निकल आया है। तू क्या उतनी देर से उसी कमरे में था रे? उन्होंने पूछा। उत्तर किरणमयी ने दिया, मैं तुमको बताना भूल गई थी। दिवाकर बबुआ कृपा करके मेरी पुस्तकें ठीक से रख रहे थे। दिवाकर ने निकट आकर कहा, कितनी सारी पुस्तकें, परंतु कैसी दशा में हो गई हैं भाभी। लेकिन खोलकर देखने से ज्ञात होता है कि वो कितने यत्न से उन सबको पढ़ते थे। किरणमयी ने सम्मति देकर कहा, सचमुच ही यही बात है। जिसको पढ़ना कहते हैं वो उसी तरह पढ़ते थे। तुम्हारे हाथ में ये कौन सी पुस्तक है बबुआ जी? दिवाकर ने लज्जित भाव से कहा, मैं संस्कृत नहीं जानता, फिर भी पढ़ने का प्रयत्न करूंगा। ये कठोपनिषद है। इतनी किताबें रहते पसंद आई तो वो भी कठोपनिषद। किरणमयी का प्रश्न दिवाकर की समझ में नहीं आया। वो जिज्ञासु दृष्टि से उसकी ओर देखकर बोला, क्या इससे भी अच्छी कोई और किताब है क्या भाभी? इसमें शायद मेरे लिए अनाधिकार चर्चा है, समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन यथासंभव प्रयत्न तो करना ही चाहिए। जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं है देवर जी, लेकिन इस तरह प्रयत्न करने लायक ये किताब नहीं है। हाँ, कहीं कहीं बुरी भी नहीं लगती। कोई कामकाज ना हो तो आत्मा वात्मा के नाना रूपों की नई नई कहानियां पढ़ने से समय कट जाता है, बस और कुछ नहीं। सुनकर दिवाकर का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? कहते हैं उपनिषद वेद हैं, उनका प्रत्येक अक्षर अभ्रांत सत्य है। उसका विस्मय देखकर किरणमयी को हंसी आ गई। बोली, कोई धर्म ग्रंथ अभ्रांत सत्य नहीं हो सकता। वेद भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भी मिथ्या का अभाव नहीं है। दोनों कानों में उंगली डालकर जोर से सिर हिलाते हुए दिवाकर बोल पड़ा, वेद मिथ्या? बस बस आगे मत बोलिएगा, सुनना भी पाप है। कहा जाता है कि वेद ईश्वर रचित हैं, तब भी वो मिथ्या होंगे? उसकी ये हालत देखकर किरणमयी हठात हंस पड़ी। कानों से उंगली निकालकर अपनी उत्तेजना पर लज्जित होते हुए दिवाकर ने फिर कहा, ऐसा सोचना भी पाप है भाभी।
वेद भी कभी मिथ्या हो सकते हैं? ये क्या बेकार के धर्म ग्रंथ हैं जिनमें लोग शिवोक्त कहकर अपनी तरफ से 2-4 श्लोक और गढ़ी हुई 10 कहानियां जोड़ देते हैं। वेद का मतलब ही साक्षात सत्य है। सहसा किरणमयी भी एकदम गंभीर हो गई। क्या मालूम देवर जी, मैंने तो जो उनसे सुना था वही कहा, लेकिन तुमने भी तो अभी अभी स्वीकार किया कि धर्म ग्रंथों में प्रक्षिप्त अंश काफी है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दिवाकर बोला, लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता भाभी, पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? किरणमयी ने पूछा। ये तो मुझे अच्छी तरह नहीं मालूम, पर जो मिथ्या है उसकी बारीकी से समालोचना करते ही पंडितों को पता चल जाता है कि कौन सा सत्य है, कौन सा मिथ्या, क्या असल है और क्या प्रक्षिप्त। लेकिन इस कारण आप वेद को सत्य न माने, ये तो ठीक नहीं है। उपेंद्र अब तक एक शब्द भी नहीं बोले थे। किरणमयी के क्रूर परिहासों का तात्पर्य न समझकर चुप बैठे तर्क वितर्क सुन रहे थे। उनकी ओर कटाक्ष फेंककर हंसी रोकते हुए गंभीर बनकर किरणमयी ने दिवाकर से कहा, देवर जी, मैंने एक धर्मशास्त्र में पढ़ा था कि एक ब्राह्मण का लड़का यम से मिलने गया। जब वो पहुंचा तो यम घर पर नहीं थे, शायद ससुराल गए हुए थे। 3 दिन बाद लौटे तो घर के लोगों से पता चला कि लड़के ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया था, उपवास किए था। एक तो ब्राह्मण और फिर अतिथि। यम बड़े दुखी हुए। आखिर में उससे बोले कि तुम 3 दिन के उपवास के बदले में 3 वर मांग लो। अच्छा, उसके बाद पूरी कर पाने से पहले ही दिवाकर हो करके हंस पड़ा। ये कौन सा उपन्यास शुरू कर दिया भाभी? सहज भाव से किरणमयी बोली, मैंने तो जो पढ़ा था वही बताया है। अच्छा, तुम्हें विश्वास है कि ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, असंभव, जोर देकर दिवाकर ने कहा। असंभव क्यों है? ये भी तो धर्मशास्त्र में ही लिखा है। ये प्रक्षिप्त है, गढ़ी हुई कहानी है। कैसे जाना कि कहानी है? भाभी, थोड़ी बहुत बुद्धि तो सभी में होती है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं जानता, पर यह झूठी कहानी है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देवर जी, इसी प्रकार हर व्यक्ति अपनी विद्या बुद्धि एवं अभिज्ञता द्वारा सत्य और मिथ्या को तौलता है। इसके अलावा और कोई मानदंड नहीं है। परंतु ये वस्तु सबके पास समान नहीं होती। तुम जिसे सत्य समझते हो, मैं न मान पाऊं तो मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, तत्काल दिवाकर ने कहा। आगे किरणमयी ने कहा, अब जब एक दूसरे से मेल न खाने पर किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, तो फिर जो चीज दोनों की बुद्धि व अभिज्ञता से बाहर की है, उसके संबंध में तो न जाने कितनी राय हो सकती है। लेकिन इसको लेकर हम लोगों में विरोध नहीं है। हम दोनों का ही ख्याल है कि ये घटना हमारी समझ से बाहर है, इसीलिए कहानी है। क्यों देवर जी? किरणमयी उसे कहाँ ले जाना चाहती है ठीक से न समझ पाकर दिवाकर ने संक्षेप में मात्र हाँ कहा। किरणमयी फिर से हंस पड़ी। ठीक है, पर मेरी कहानी का अंतिम भाग तुम्हें अपने हाथ की उस किताब में ही मिलेगा। इस उपनिषद में? आश्चर्य से दिवाकर ने पूछा। उसी प्रकार कौतुक भरे स्वर से किरणमयी ने जवाब दिया, हाँ, और तब तो तुम्हें इसका हर अक्षर अभ्रांत सत्य नहीं लगेगा ना? जवाब नहीं दे पाया दिवाकर, हदबुद्धि सा बैठा रहा। अचानक उपेंद्र की ओर नजरें उठाकर किरणमयी ने पूछा, तुम्हारी क्या राय है देवर जी? उपेंद्र मुस्कुरा दिए, बोले कुछ नहीं, किंतु अपने को संभाल कर दिवाकर बोला, लेकिन ये रूपक भी तो हो सकता है। हो सकता है, पर रूपक तो सच्ची घटना नहीं होता। हो सकता है वो किताब आरंभ से अंत तक पूरी मिथ्या ना हो, किंतु सत्य है। ये तो बुद्धि के तारतम्य के हिसाब से लेगा ना हर कोई। इसीलिए अगर तुम्हारी बुद्धि के अनुसार इसका 12 आना सत्य है, तो मेरी बुद्धि के हिसाब से 15 आने झूठ हो सकता है। इसमें भी मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा देवर जी। दिवाकर चुपचाप हाथ की किताब की ओर देखता रहा। किरणमयी की बातों से उसे दुख हो रहा था। कुछ देर चुप रहकर बोला, भाभी, आप जिसे मिथ्या बता रही हैं, हो सकता है उसका कोई गूढ़ उद्देश्य रहा हो, इसलिए। इसीलिए मिथ्या की अवतारणा? तुम जो अनुमान कर रहे हो वो हो सकता है, ये मैं भी मान लेती हूँ, लेकिन तो भी वो अनुमान के सिवाय और कुछ भी नहीं है, और अर्थ जो कुछ भी हो,
अनुमान का मार्ग सन्मार्ग नहीं हो सकता। ये बात मान लेनी चाहिए कि मिथ्या से भुलावा डालकर सत्य का प्रचार नहीं होता। सत्य को सत्य की तरह ही बताना पड़ता है, तभी मनुष्य की छोटी सी बुद्धि की समझ में आता है। अगर समझ में न आए तो झूठ का सहारा लेकर रोचक बनाने के प्रयत्न से बढ़कर गलत और कुछ नहीं हो सकता। देवर जी, झूठ पाप है, लेकिन सच को झूठ में जड़कर कहने जैसा पाप संसार में कम ही है। दिवाकर का मुंह उतर गया। वो चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे को देखकर किरणमयी उसके मन की बात समझ गई। कोमल स्वर में बोली, इसमें दुखी होने की बात नहीं है देवर जी। जो सत्य है उसे हमेशा हर परिस्थिति में ग्रहण करने का प्रयत्न करना, फिर उसमें वेद मिथ्या हो या शास्त्र, ये सत्य से बड़े नहीं हैं। जिद के कारण हो या ममता के कारण अथवा दीर्घकाल के संस्कार के कारण, आंख बंद करके असत्य को सत्य मानकर उस पर विश्वास कर लेने में कोई पौरुष नहीं है। एक क्षण चुप रहकर फिर बोली, लेकिन ऐसा भी मत सोच लेना कि मैंने किसी लेख को मिथ्या समझा है इसीलिए वो मिथ्या हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि सत्य अथवा मिथ्या जो भी हो उसे बुद्धिपूर्वक सोच समझ कर ग्रहण करना चाहिए। आंख बंद कर किसी बात को मान लेने में कोई सार्थकता नहीं है। उससे न तो उसका गौरव बढ़ता है और न ही तुम्हारा। कुछ सोचकर दिवाकर ने पूछा, अच्छा भाभी, जो वस्तु बुद्धि के बाहर हो उसके संबंध में सत्य अथवा मिथ्या का निर्णय कैसे करेंगी? तुरंत उत्तर देते हुए किरणमयी ने कहा, कोई निर्णय नहीं करूंगी। जो बुद्धि के बाहर होगी उसका त्याग कर दूंगी। मुंह में अव्यक्त, अबोध, अज्ञेय कहकर व्यवहार में उसी को जानने कहने की चेष्टा कभी नहीं करूंगी, और जो करेंगे उन्हें भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने अभी ये सारी किताबें पढ़ी नहीं हैं देवर जी। जब पढ़ोगे तो देखोगे कि सर्वत्र यही चेष्टा है और यही जिद है। जहाँ देखो जोर जबरदस्ती। जिस मुंह से एक बार कहा कि समझा नहीं जा सकता, उसी मुंह से जरा आगे ऐसी बातें कही हैं जैसे अभी सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहे हों। जिसकी किसी भी तरह उपलब्धि न हो पाने की बात कही है, उसी की उपलब्धि का मार्ग दिखाने के लिए पन्ने पर पन्ने रंग डाले हैं, पोथी पर पोथी लिख डाली है। क्यों? जिस मनुष्य ने जीवन में कभी लाल रंग नहीं देखा, उसे किस मुंह से समझाया जा सकता है कि लाल क्या है? और न समझने पर, न मानने पर क्रोध, श्राप और भय दिखाने की सीमा नहीं रहती। बस बड़ी बड़ी बातों के दाव पेच, निर्गुण, निराकार, निर्लिप्त, निर्विकार, खोरी बातें हैं सब। कोई मतलब नहीं है इनका। और अगर कोई अर्थ है तो बस इतना कि जिन्होंने ये सारी बातें आविष्कृत की हैं, प्रकारांत से उन्होंने ही कहा है, इस विषय में किसी को रंच मात्र चिंता नहीं करनी चाहिए। सब निष्फल है, निरर्थक श्रम है। दिवाकर बड़ी देर तक मौन रहा। उसके बाद उसने धीरे धीरे पूछा, भाभी, आप आत्मा को नहीं मानती? नहीं। क्यों? झूठी बात होने के कारण। इसके अतिरिक्त ऐसा दंभ मुझे नहीं है कि सब कुछ का नाश हो जाएगा, केवल मेरे इस महामूल्य मैं का किसी दिन ध्वंस न होगा। ऐसी कामना भी मैं नहीं करती कि मेरा ये मैं बचा रहे। अच्छा, ईश्वर, उनको भी क्या आप स्वीकार नहीं करती? किरणमयी ने हंसकर कहा, इतना डर कर क्यों कह रहे हो बबुआ जी? इसमें डरने की कुछ भी बात नहीं है। नहीं, मैं अस्वीकार भी नहीं करती। दिवाकर को प्रगाढ़ अंधकार में मानो प्रकाश की क्षीण रेखा दिखाई पड़ी। उसने पूछा, आप उसके बारे में क्या सोचती हैं? जिस वस्तु को अज्ञेय मान लिया गया उसके बारे में सोचा नहीं जाता। मैं सोचती ही नहीं। वस्तुतः तो अचिंतनीय की चिंता कैसे कर सकती हूँ? इसीलिए असंभव को संभव बनाने का कभी प्रयत्न नहीं करती। किसी चीज को बढ़ाकर बड़ा बनाया जा सकता है और बढ़ाने से वो और भी बड़ा बन सकता है, ये भी जानती हूँ। लेकिन उसे खींच तान कर अनंत बनाया जा सकता है, इसे स्वीकार करने की गलती मैं नहीं करती। तो क्या उनको सोचा भी नहीं जाता? सोचा जाता है बबुआ जी, छोटा बनाकर सोचा जाता है। मनुष्य के दोष गुण को एक में मिलाकर छोटा मोटा देवता मानकर निरक्षर लोग जिस तरह भक्ति भाव से सोचते हैं, बस उसी तरह सोचा जाता है। नहीं तो ज्ञान के अभिमान से ब्रह्म बनाकर जो लोग सोचना चाहते हैं, वो केवल अपने को धोखा देते हैं। लेकिन आज अब और नहीं,
ये सब बातें किसी दूसरे दिन होंगी। फिर उपेंद्र की ओर देखकर हंसते हुए बोली, लेकिन बबुआ जी बड़े सयाने हो। हम लोग तो झोंक में आकर तर्क वितर्क में उलझे रहे और तुमने अपने को बिल्कुल ही बचाए रखा। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन मन की एक बात भी तुमने किसी को जानने नहीं दी। उपेंद्र हंस पड़े। उन्होंने कहा, नहीं भाभी, मैं तो इस संबंध में बिल्कुल ही महामूर्ख हूँ। मैं तो स्तंभित होकर केवल आप ही की बातें सुन रहा था। किरणमयी ने हंसकर कहा, व्यंग कर रहे हो बबुआ जी? नहीं भाभी, सच्ची बात ही कह रहा हूँ, लेकिन सोचता हूँ अपनी इस थोड़ी सी उम्र में आप इतना कब पड़ गईं? इतना सब सोचा भी कब? प्रशंसा सुनकर किरणमयी का अंतःकरण आनंद से, गर्व से उच्छ्वसित हो उठा, लेकिन उसका दमन करके विनय के साथ उसने कहा, नहीं नहीं, ये बात मत कहो बबुआ जी। मैं भी महामूर्ख हूँ, कुछ भी नहीं जानती। केवल इतना अवश्य जान गई हूँ कि कुछ जान लेने का उपाय ही नहीं है। इसीलिए इन सब शास्त्रों की दंभपूर्ण युक्तियाँ देखने से ही मेरे शरीर में आग लग जाती है। फिर किसी प्रकार भी अपने को संभाल कर नहीं रख पाती। बस यही ख्याल रहता है कि तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, फिर इतना विधि निषेध क्यों? इतना झूठ क्यों? ये दंभ भरा अनुशासन क्यों कि सारी बातों में भगवान उनके माध्यम से ही काम करते हैं? सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, भगवान की दुहाई और धर्म का डर। क्यों कोई जैसे तुम कहो वैसे ही उठ बैठे, और उस पर हिम्मत ये कि कहीं चीज का कारण तक बताने की जरूरत नहीं समझी, बस केवल जबरदस्ती। ऐसा करोगे तो हत्या का पाप लगेगा, वैसा करोगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी 14 पीढ़ी नरक में जाएंगी। अरे भाई, क्यों जाएंगी? किसने कहा है तुमसे? श्रुति, स्मृति, तंत्र, पुराण, हर एक में यही भय और जबरदस्ती। इतना सब कैसे सहा जा सकता है बबुआ जी? उपेंद्र मौन रहे, लेकिन दिवाकर ने अपनी अंतिम चेष्टा करके कहा, लेकिन ये जोर संभवतः हमारे कल्याण के ही निमित्त उन्होंने प्रकट किया है। किरणमयी जल उठी, इतनी भलाई की आवश्यकता नहीं है बबुआ जी। वो तो जबरदस्ती इसको मनवाने पर तुले हैं कि केवल वे ही लोग मनुष्य बनकर देश भर के पशु दल को लाठी से अच्छे मार्ग पर खदेड़ लाने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अरे अपनी भलाई कौन नहीं चाहता? समझा कर कहो भाई कि इसमें तुम्हारी भलाई है, इसीलिए ये सब विधि निषेध बना दिया है। आखिर मुझे भी तो समझ में आना चाहिए कि क्यों इस मार्ग से ही मेरा मंगल है। इसके लिए तो इतना आंखें लाल करने, इतने झूठे उपन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते कहते उसके भीतर का क्रोध स्पष्ट हो उठा। उपेंद्र को अचानक प्रथम रात्रि की बात स्मरण हो गई। वही मूर्ति, पिंजरे में बंद जंगली पशु का वही मर्म भेदी गर्जन। लेकिन ये चाहती क्या है? किसके विरुद्ध इसका इतना रोष है? शास्त्र और शास्त्रकार की किस जंजीर को तोड़कर ये विधवा मुक्ति प्रार्थना कर रही है? उसको शांत करने के अभिप्राय से उपेंद्र ने सविनय हंसी के साथ कहा, हम दोनों तो आपकी बातों का उत्तर न दे सके भाभी, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके सामने आपको तर्क में हार कर आना पड़ेगा, ये मैं कहे देता हूँ। किरणमयी अपनी उत्तेजना स्वयं ही समझकर मन ही मन लज्जित हो गई। उसने भी हंसकर कहा, ऐसा कौन है? बताओ तो बबुआ जी। उपेंद्र ने गंभीर होकर कहा, आप परिहास मत समझिएगा, सच ही कहता हूँ। उसको जीत पाना कठिन है। उसका पढ़ना लिखना ज्यादा हुआ हो ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी तर्क बुद्धि अति सूक्ष्म है। वो भी इन सब पर अगाध विश्वास रखती है। उसको निरुत्तर बनाकर आप आ सकें तभी समझूंगा। किरणमयी ने उत्साहित होकर कहा, भले ही वो मैं न कर सकूं, लेकिन सीख कर भी तो आ सकूंगी। फिर जैसे समझ आया हो, हंसकर उसने कहा, वो कौन है बबुआ जी? हमारी छोटी बहू तो नहीं? उपेंद्र हंसने लगे। वही, वास्तव में भाभी, उसकी विचार शक्ति अद्भुत है। तर्क बुद्धि देखकर समय असमय पर मैं सचमुच ही मुग्ध हो जाता हूँ। मैं क्या उत्तर दूं, क्या प्रश्न करूं, ये मानो मैं ढूंढ ही नहीं पाता। हदबुद्धि होकर बैठा रहता हूँ। उपेंद्र के मुंह से सुरबाला की इस प्रशंसा से किरणमयी के मुख की दीप्ति बुझ गई। अनजानी वेदना ने जैसे उसके गले को जकड़ लिया। एकाएक वो कोई बात न कह सकी, लेकिन उपेंद्र ने इसे लक्ष्य नहीं किया। उन्होंने कहा,
उसके साथ संभवतः किसी दिन इस विषय पर आपकी चर्चा नहीं हुई है। किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, केवल 2 ही दिन तो वो यहाँ आई हैं, वो भी ऐसे समय में कि कोई बातचीत हो ही नहीं सकती थी। चलो ना बबुआ जी, आज एक बार तुम्हारे तर्कवीर को देख आऊं। उपेंद्र हंसने लगे। नहीं भाभी, वो तार्किक बिल्कुल ही नहीं है। वस्तुतः इस विषय के सिवाय वो तर्क करती ही नहीं। जो आप कहेंगी उसी को वो मान लेगी। 3 दिन के बाद वो घर लौट जाएगी। अनुमति दें तो यहीं ले आऊं उसे? किरणमयी ने त्रस्त होकर कहा, नहीं बबुआ जी, नहीं। यहाँ बुलाकर उसको मैं कष्ट नहीं देना चाहती। वो जिस दिन कष्ट स्वीकार करके आई थीं, वो मेरे लिए अहोभाग्य था। तुम मुझे ले चलो, मैं ही चलूंगी। अच्छा, एक बात मैं पूछती हूँ बबुआ जी, इतना बड़ा तार्किक गुरु होते हुए भी तुम दोनों भाई मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं दे सके? इन बातों को किरणमयी ने सरल परिहास के रूप में ही कहना चाहा था, लेकिन वेदना के बोझ से अंतिम बातें भारी होकर प्रकट हो गईं। दिवाकर चुप हो गया। उपेंद्र ने कहा, नहीं भाभी, उसकी वो सब युक्तियां सीखी नहीं जा सकती। कितनी ही बार तो उन्हें सुन चुका हूँ, किसी प्रकार भी उनको समझ नहीं सका। जो लोग भगवान को मानते हैं वो कहेंगे उनके ही दाहिने हाथ का सर्वश्रेष्ठ दान है। सच कहता हूँ भाभी, अनेक बार मुझे ईर्ष्या हुई है कि इसके सहस्र भागों का एक भाग भी यदि मैं पा जाता तो उस दशा में धन्य हो जाता। किरणमयी ठीक समझ न सकी कि वो क्या कहना चाहता है, तो भी उसने स्वयं अनुभव किया जैसे उसका संपूर्ण मुख काला पड़ गया हो। किसी तरह एक छोटी सी सूखी हंसी से उसने अपने सामने उपस्थित 2 पुरुषों के दृष्टि मार्ग से अपने को ढक लेना चाहा, लेकिन किसी प्रकार भी उसके मुंह पर हंसी नहीं फूटी। एकाएक वो सीधी होकर खड़ी हो गई। चलो बबुआ जी, आज ही मैं उसके साथ भेंट करके आऊंगी। तुमको भी जिसके लिए ईर्ष्या होती है, वो दुर्लभ वस्तु क्या है, इसको देखे बिना मैं अब किसी प्रकार चैन न पाऊंगी। उसके आग्रह की व्यग्रता देखकर उपेंद्र किसी प्रकार भी अपनी हंसी को दबाकर न रख सके। किरणमयी ईर्ष्या से इतनी आच्छन्न न हो गई होती तो उसकी इतनी देर की छिपी हुई गंभीरता पल भर में पकड़ ले सकती, लेकिन उस ओर उसकी दृष्टि ही नहीं थी। उसने कहा, नहीं बबुआ जी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे ले चलो। उपेंद्र ने घबराकर दोनों हाथों से माथा छूकर कहा, छी छी, ऐसी बात मुंह से आप मत निकालिए भाभी। आप उम्र में छोटी होने पर भी मेरी पूजनिया हैं। अच्छी बात है, बस मौसी वापस आ जाएं, वैसे ही चलते हैं। प्राय अपराह्न में किरणमयी ज्योतिष बाबू के घर उपस्थित हुई। वो मोटी सी साड़ी पहने हुए थी, शरीर पर गहनों का चिन्ह भी नहीं था। लंबी रूखी केश राशि बिखरी हुई सिर पर लपेट ली गई थी। उसके नेत्रों में शांत उदास दृष्टि थी, तो भी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वैधव्य का अलौकिक ऐश्वर्य उसके सर्वांग को घेर कर मूर्तिकार हो रहा था। उस मुंह की ओर देखने मात्र से ही आंखें आप ही उसके पैरों में बिछ जाती थीं। सरोजनी बाहर के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही थी। दृष्टि उठाकर अकस्मात वो आश्चर्यजनक रूप देखकर बिल्कुल ही विहल हो उठी। उसने किरणमयी को पहले कभी देखा नहीं था। उसका नाम और उसके सौंदर्य के विषय में सुरबाला के मुंह से सुन भर लिया था, लेकिन वो सौंदर्य ऐसा है, इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। उपेंद्र ने उसका परिचय दिया। सरोजनी, यही है हम लोगों की भाभी जी। सरोजनी ने निकट आकर नमस्ते किया। किरणमयी ने उसका हाथ पकड़कर हंसकर कहा, तुम्हारा नाम मैंने सबके मुंह से सुना है बहन, इसीलिए आज एक बार नेत्रों से देख लेने के लिए चली आई हूं। प्रत्युत्तर में उसे क्या कहना चाहिए ये सरोजनी समझ न सकी। अपरिचित नर नारियों के साथ मिलने जुलने वार्तालाप करने की बचपन से ही वो अभ्यस्त है, लेकिन इस आश्चर्यजनक विधवा नारी के सामने वो चकित रह गई। किरणमयी ने उपेंद्र की ओर एक बार घूम कर देखा, लेकिन आज तो समय नहीं है, अधिक देर तक ठहर न पाऊंगी बबुआ जी। चलिए एक बार छोटी बहू के कमरे में चलकर बैठें, कहकर उसने सरोजनी की हथेली को जरा सा दबाकर संकेत किया। लेकिन जिस आवेश में पड़कर किरणमयी आज इस असमय में सुरबाला से भेंट करने आई थी, उस उत्तेजना का कारण उससे अब छिपा नहीं रहा था। मार्ग में आते हुए उसे अनेक बार ये ध्यान आया था कि सुरबाला के साथ उसका केवल 2 ही दिनों का परिचय है। उसे बार बार प्रतीत हो रहा था
कि सुरबाला का विश्वास और उसकी विद्या बुद्धि जो भी हो, उसके मान मर्दन हेतु इस प्रकार अकस्मात ही उसके घर धावा बोल देने जैसा अद्भुत व हास्यास्पद कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए लौट जाना ही उचित है। फिर भी किसी तरह लौट न सकी, मानो कोई खींच कर उसे ले आया हो। अपनी भार्या के जिस अमूल्य ऐश्वर्य को उपेंद्र ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ वरदान कहकर स्वीकार करने में लज्जित नहीं हुए थे, वो कुछ भी नहीं है। उसे वो क्षण भर में परास्त और टुकड़े टुकड़े कर उसी के नेत्रों के आगे तिनके की भांति उड़ा दे सकती है। बस इसको प्रमाणित करने की अदम्य आकांक्षा उसकी छाती के अंदर प्रतिहिंसा की भांति सुलग रही थी। किसी प्रकार भी वो इसको रोक नहीं सकी। फिर भी आरंभ से ही उसको एक खटका लगा हुआ था। सतीश से उपेंद्र का जो परिचय उसे मिला था, उससे उसका मन बार बार कह रहा था कि अगर चाहते तो उपेंद्र उसकी बातों का उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल मुस्कुराते रहे। क्यों? किस लिए? क्या केवल सुरबाला के पास ले जाकर उसको एकदम तुच्छ और हीन प्रमाणित कर देने के लिए? लेकिन सुरबाला भी यदि कोई उत्तर न देकर पति की भांति ही मुंह दबाकर हंसकर चुप रह जाए तो किस प्रकार वो अपनी विजय पताका फहरा सकेगी? उसने सरोजनी के पीछे पीछे जब सुरबाला के कमरे में प्रवेश किया, तब यही सारे प्रश्न उसके मन में घुमड़ रहे थे। उस समय सुरबाला फर्श पर बैठी काशीदासी महाभारत में भीष्म पितामह की शरशैया का प्रसंग पढ़कर रो रोकर व्याकुल हो रही थी। एकाएक किरणमयी को सामने देखकर उसने घबराहट के साथ पुस्तक बंद करके अपनी आंखें पोंछ डाली और उठकर खड़ी हो गई। उसने आगे बढ़कर किरणमयी के दोनों हाथ थाम लिए और परम आदर से कहा, आओ बहन। वहीं चटाई पर उसे बिठाकर बोली, मैंने कल तुम्हारे यहाँ जाने का विचार किया था बहन। किरणमयी ने कहा, इसीलिए आज मैं ही आ गई बहन। उपेंद्र निकट ही एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोले, रोना चल रहा था? संभवतः वो महाभारत है। सुरबाला लज्जा से आंचल के छोर से अपनी दोनों आंखें लगातार पोंछने लगी। उपेंद्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाता कि क्यों तुम उस झूठी रद्दी पुस्तक को लेकर प्राय समय नष्ट करती रहती हो। ऊपर से रोना धोना, आंखों के आंसू। वो अपनी बात समाप्त भी नहीं कर पाए थे कि सुरबाला आंखें पोंछना भूलकर क्रुद्ध होकर बोल उठी, बार बार तुम ये क्या कहते रहते हो कि? उपेंद्र ने कहा, इतना ही कहता हूं कि ये एकदम झूठ है और कुछ नहीं कहता। उपेंद्र को पता था कि इन सब विषयों पर उसको रुष्ट करने में अधिक देर नहीं लगती थी। उसने अपने रुष्ट लाल दोनों नेत्रों को पति के मुंह की ओर स्थिर करके कहा, महाभारत झूठ है, ऐसी बात तुम कभी मुंह से मत निकाला करो। ये तमाशा नहीं है, इससे पाप होता है, ये भी जानते हो। उपेंद्र ने कहा, जानता हूं कि कुछ भी नहीं होता। अच्छा इनसे पूछो, ये भी विश्वास नहीं करती। इस बार सुरबाला किरणमयी के मुंह की ओर देखकर हंस पड़ी। सुनती हो बहन, कहते हैं तुम महाभारत में विश्वास नहीं करती। इनकी बातें ऐसी ही होती हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। किरणमयी मौन रही। पति पत्नी के इस अद्भुत नाटक का अर्थ वो नहीं समझ सकी। उसको लगा कि ये एक अभिनय है और उसी को लक्ष्य करके किया जा रहा है, जिसकी आड़ में कोई रहस्य छिपा हुआ है। उपेंद्र ने सरोजनी से पूछा, अच्छा आप महाभारत की कहानियां सच्ची समझती हैं? सरल भाव से सरोजनी ने जवाब दिया, कुछ सच्चाई तो अवश्य होगी, पूरी की पूरी तो कोई भी सच नहीं मानता, मैं भी नहीं मानती। शुरू में तो सुरबाला ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई, फिर मजाक समझकर उड़ा दिया। लेकिन सरोजनी की दो चार और बातों तथा उपेंद्र के व्यंग विद्रूप भरे तानों से वो विस्मित ही नहीं, क्रुद्ध भी हो उठी। देखते ही देखते तीनों में जोर की बहस छिड़ गई, लेकिन किरणमयी एक शब्द भी नहीं बोली। वो यही मान रही थी कि ये सब वाद विवाद परिहास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जिसके साथ वो दर्शन पर तर्क करने आई है, वो जब समस्त महाभारत को ही अखंड सत्य कहकर प्रमाणित करने को कमर कसे बैठी है, तो वो ऐसी अचिंतनीय बात को किस प्रकार अपने मन में ग्रहण करेगी। इधर तर्क और बातों की काट छांट लगातार चलती रही। उधर किरणमयी मौन होकर केवल तीक्ष्ण दृष्टि से सुरबाला की ओर निहारती रही। देखते ही देखते उसके संदेह का नशा भाप की तरह लुप्त हो गया। उसने देखा
सुरबाला के कंठ, स्वर, नेत्रों की दृष्टि, समूचे चेहरे, यहाँ तक कि सर्वांग से संशयहीन दृढ़ विश्वास मानो फूटा पड़ रहा हो। वो विपुल विराट ग्रंथ उसके लिए प्रत्यक्ष सत्य है। उसका भ्रम टूट गया। ये तो परिहास नहीं है, ये तो मानो सजीव विश्वास है। उसके बाद कुछ क्षण के लिए कौन क्या कह रहा है उस ओर उसका ध्यान ही नहीं रहा। वो मानो अभिभूत की भांति इस सुरबाला की इस भाव सघनता को देखती रह गई। ये एक अपूर्व दृश्य था। ऐसी भाव सघनता से उसका कभी परिचय ही नहीं हुआ था। वो कब तक इसी तरह अभिभूत सी खड़ी रहती, कहा नहीं जा सकता। सहसा वो उपेंद्र और सरोजनी की सम्मिलित ऊंची हंसी से अपने आप में लौट आई। उसने देखा कि सुरबाला चकरा गई है। वो बेचारी अकेली थी, इसीलिए किरणमयी को हठात मध्यस्थ मानकर क्षुब्ध स्वर से कहा, अच्छा बहन, ये क्या कभी असत्य हो सकता है? उपेंद्र ने किरणमयी से कहा, भाभी, तर्क ये है कि भीष्म की शरशैया के पास अर्जुन बाणों से पृथ्वी को विदीर्ण करके गंगा जी को ले आए थे। मैं कहता हूं ये बात झूठ है, वो कभी नहीं लाए। सुरबाला ने पति के मुंह की ओर तीव्र दृष्टिपात करके कहा, यदि नहीं लाए तो सुनो, मैं बताती हूं। भीष्म जी ने शरशैया पर लेटकर पानी पीना चाहा। दुर्योधन सोने के पात्र में जल ले आए, उन्होंने नहीं पिया। ये तो असत्य नहीं है। गंगा यदि नहीं आई तो उनकी प्यास कैसे मिटी? सरोजनी ये सुनकर चुप न रह सकी। कैसे बुझी? यदि प्यास बुझी होगी तो दुर्योधन के उसी सुवर्ण पात्र के जल से ही। उन्होंने दुर्योधन के उसी सुवर्ण पात्र का जल पिया होगा। इस बार सुरबाला ने अत्यंत उत्तेजित और रुष्ट होकर कहा, तो क्यों लिखा है कि नहीं पिया? और यदि सोने के पात्र का जल ही उन्हें पीना था तो उस दशा में अर्जुन को इतना कष्ट उठाकर बाण द्वारा पृथ्वी को विदीर्ण करके गंगा लाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी, ये बताओ। वो एक बार फिर किरणमयी को मध्यस्थ मानती हुई क्रुद्ध लेकिन करुण नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोली, बहन, तुम ही बताओ, ये तो किसी प्रकार भी असत्य नहीं हो सकता। उसी क्षण उपेंद्र की ऊंची हंसी से कमरा भर गया। सरोजनी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उपेंद्र ने कहा, लीजिए भाभी, उत्तर दीजिए। गंगा जी यदि नहीं आई तो प्यास मिटी कैसे? और जब प्यास मिट गई तब गंगा जी आएंगे क्यों नहीं? ये कहकर वो फिर एक बार ठहाका मार कर हंस पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि किरणमयी इस हंसी में सम्मिलित न हो सकी। वो विस्मित नेत्रों से सुरबाला के मुंह की ओर देखती हुई स्थिर खड़ी रही। उसके बाद अकस्मात विपुल आवेग से उसको छाती में भींचकर धीरे से बोली, कहीं भी झूठ नहीं है बहन, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। गंगा जी तो आई थी। तुमने जो समझा है, जो पढ़ा है, वही सत्य है। सत्य को सभी तो पहचान नहीं सकते बहन, इसीलिए परिहास करते हैं। कहते कहते उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। सरोजनी और उपेंद्र दोनों ही आश्चर्य से उसके मुंह की ओर ताकते रह गए, पर किरणमयी ने उस ओर एक बार भी न देखा। सुरबाला को उसी तरह छाती में दबाए आंखें पोंछकर धीरे से बोली, बहन, जो लोग अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं वो वही जानते हैं। आज तुमने जिस तरह सिद्ध कर दिया, इससे अधिक विचार किसी धर्म ग्रंथ में कोई पंडित कभी कर ही नहीं सकता। उन सभी लोगों को इसी प्रकार अपने मन की बातें कहनी पड़ी हैं। ये बात जो समझता है उसमें सामर्थ्य नहीं है कि आज तुम्हारे मुंह की इन थोड़ी सी बातों को सुनकर हंसे। ये कहकर उसको छोड़कर सरोजनी की ओर देखकर बोली, क्यों बहन, तुम क्या मेरा विचार व्यवहार देखकर आश्चर्य में पड़ गई हो? पढ़ने की बात ही है। कहकर वो मुस्कुरा उठी। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्यचकित हो गया था उपेंद्र। वस्तुतः किरणमयी के इस अद्भुत भाव परिवर्तन का कारण वो बिल्कुल ही न समझ सका था। जिसने अभी कुछ ही क्षण पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि बुद्धि के अतिरिक्त किसी दूसरे तुला दंड की वो परवाह नहीं करती और जो वस्तुएं इसके बाहर हैं उन्हें अंदर प्रवेश कराने को रत्ती भर भी आवश्यकता अनुभव नहीं करती, वो सुरबाला की इस सरलता और लड़कपन से किस तरह विचलित हो गई। उसको छाती में खींचकर जो बातें इसने अभी कही हैं, ये तो मन रखने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त किरणमयी अवश्य ही जानती है कि उसने जो कुछ कहा है उसका यथार्थ तात्पर्य हृदयंगम करना
सुरबाला की सामर्थ्य में नहीं है। फिर उसकी आंखों में अकस्मात आंसू उमड़ आना सबसे आश्चर्यजनक है। वो कैसे आ गए? वैसे भी आवेग प्रकट करना वो पसंद नहीं करती। किसी तरह प्रकट हो जाने पर उसकी लज्जा की सीमा नहीं रहती, लेकिन इस तरह तनिक सी लज्जा भी उसने अपने व्यवहार से अनुभव की हो, ये लक्षण तो संपूर्ण अपरिचिता सरोजनी को भी नहीं दिखाई पड़ा। संध्या हो गई। किरणमयी सबसे विदा होकर गाड़ी पर जा बैठी। दिवाकर घर में नहीं था, संध्या को घूमने के लिए बाहर चला गया था। इसीलिए इधर उधर देखकर उपेंद्र को अकेले ही अंदर जा बैठना पड़ा। लेकिन किरणमयी ने फिर मानो उसको देखा ही नहीं। गाड़ी के एक कोने में माथा रखकर वो मौन बैठी रही। कुछ समय बीत गया। इस तरह चुपचाप बैठा रहना भी अरुचिकर था। इसके अतिरिक्त उपेंद्र खूब समझ रहे थे कि किरणमयी कुछ सोच रही है, लेकिन क्या सोच रही है ये समझ नहीं पा रहे थे। इसी की परीक्षा करने के लिए उन्होंने कहा, देख आई ना भाभी, इसी बुद्धिमती को लेकर मुझे गृहस्थी चलानी पड़ती है, लेकिन यूं ही तो उससे पार पाने का उपाय नहीं है। उस पर आप आज परिहास करके जो प्रमाण पत्र दे आई हैं, उससे तो अब उसके पास तक पहुंचा ही न जाएगा। किरणमयी ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके उपेंद्र ने हंसकर फिर कहा, किंतु इतने पर ही इसका अंत नहीं है भाभी। ये तो ऐसी महामूर्ख है कि जन्म से लेकर आज तक कभी झूठी बात बोल ही नहीं सकती। किरणमयी पूर्ववत मौन ही रही। उपेंद्र ने फिर कहा, क्यों नहीं बोल सकती जानती हो? पहले तो 33 करोड़ देवी देवता उसके चारों ओर से घेरकर पहरा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो घटना हुई नहीं है उसको अपनी बुद्धि खर्च कर अनुमान करने की शक्ति भी उसमें नहीं है। किरणमयी ने रुंधे स्वर से कहा, अच्छा ही तो है। ये अच्छी बात है, मैं तो ऐसा नहीं समझता। गृहस्थी को चलाने के लिए एकाध झूठ का आश्रय लेना ही पड़ता है, जिससे किसी को कोई हानि नहीं है, बल्कि किसी अशांति या उपद्रव से मुक्ति मिलती है। वैसी झूठी बात में दोष ही क्या है? मैं कहता हूँ वो अच्छा ही है। अच्छा तो है, पर ये बात आप सिखा नहीं सकते? सीखेगी किस तरह भाभी? एक अत्यंत छोटी सी झूठी बात के लिए युधिष्ठिर की जो दुर्गति हुई थी वो तो महाभारत में ही लिखा हुआ है। देवी देवता लोग जिस तरह मुंह बाएं उसकी ओर देखते हुए बैठे हैं, उस दशा में जानबूझकर झूठी बात बोलने से फिर क्या उसकी रक्षा होगी? वो लोग उसे घसीट कर नरक में न डुबो देंगे। फिर थोड़ा सा रुक कर बोले, भाभी, देवी देवताओं का स्वरूप वो आंखें बंद करके इतना स्पष्ट देख पाती है कि मुझे आश्चर्य होता है। कैसे कोई ढाल तलवार लेकर, कोई शंख चक्र गदा पदम लेकर, कोई बांसुरी हाथ में लेकर प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने आ खड़े होते हैं। वो वर्णन सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और किसी के मुंह से मैं ऐसा सुनता तो मैं झूठी मनगढ़ंत कहानी कहकर हंस कर उड़ा देता। लेकिन उसके संबंध में ये शिकायत तो मुंह से निकालने का उपाय ही नहीं है। इसीलिए यही सब देख सुनकर उसे मनुष्य ने कहकर जानवर कह देने से भी काम चल सकता है। क्यों भाभी? बलिहारी है उसकी बुद्धि की, जिन्होंने बचपन में इसका नाम पाशुराज रखा था। ये कहते हुए उनका स्वर श्रद्धा, प्रेम और गर्व से पुलकित हो रहा था। किरणमयी अभिभूत सी एकटक उन्हें निहार रही थी। गाड़ी के मोड़ पर घूमते ही मार्ग में उज्जवल गैस का प्रकाश एकाएक किरणमयी के मुख पर आ पड़ने से उपेंद्र ने चौंक कर देखा। उसका समूचा मुख आंसुओं से भीगता जा रहा है। उपेंद्र ने स्नेह और आश्चर्य के स्वर में पूछा, क्या हुआ भाभी जी? वो अचानक लज्जित हो उठे। अनजाने में वो आनंद के माधुर्य से निमग्न होकर स्नेह से, सभ्रम से परिहास पर परिहास करते जा रहे थे। वहीं ठीक उन्हीं के सामने बैठी वो किस बात की वेदना से रोती हुई वक्ष विदीर्ण कर रही थी, इसे बहुत सोचने पर भी वो समझ न सके। फिर दोनों में कोई बात न हो सकी। जब दोनों पाथुरिया घाटा के मकान पर पहुंचे तब रात का एक पहर बीत चुका था। प्राय पूरे रास्ते में किरणमयी चुप ही रही थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही अनुतप्त स्वर में बोल उठी, हाय मेरा फूटा भाग्य, तुम्हें साथ लिए घूम तो रही हूँ, लेकिन एक बूंद पानी तक तुम्हें पीने को नहीं मिला बबुआ जी। इसकी इस अभागिनी को सुध ही नहीं रही। हाथ मुंह धोगे? अच्छा रहने दो,
मेरे साथ रसोई घर में चलो, 2 पूड़ियाँ पका देने में 10 मिनट से अधिक समय न लगेगा। तू चूल्हे में ईंधन जलाकर घर जाना दाई, जा तो झटपट जा, तू तो मेरी रानी है। नौकरानी दरवाज़ा खोलने आई थी और इधर से ही घर जाने की इच्छा रखती थी, लेकिन आदेश पालन करने के लिए ऊपर जाना पड़ा। मुख्य द्वार बंद करके वो शीघ्रता से चली गई। उधर पूड़ी पकाने के इस प्रस्ताव से उपेंद्र अत्यंत घबरा उठे। उन्होंने तीव्र प्रतिवाद करके कहा, ये किसी प्रकार नहीं हो सकता भाभी, आज आप बहुत ही थक गई हैं। मैं लौटकर वहीं खाऊंगा, अपने लिए आपको व्यर्थ कष्ट उठाने नहीं दूंगा। नहीं क्यों? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में भी नहीं। मुस्कुराते हुए किरणमयी बोली, तुम यश के बड़े भूखे हो देवर जी, इतना यश लेकर कहाँ रखोगे? अचानक इस तरह की बात सुनकर विस्मित हो गए उपेंद्र। किरणमयी आगे बोली, हाँ, यही तो देवर जी, तुम चाहते हो कि तुम्हारा परोपकार इतना निर्लिप्त, इतना निस्वार्थ हो कि स्वर्ग, मृत्यु कहीं भी उसका जोड़ न मिले। हम लोगों के लिए तुमने जितना किया है, पाँव भी धो धो कर पीऊं तो भी तुम्हारा आपत्ति करना नहीं जचेगा, लेकिन 4 पूरी उतारने की बात पर सिर हिला रहे हो। तुम हम लोगों को क्या समझते हो भला? हम इंसान नहीं हैं या हमारे शरीर में इंसान का रक्त नहीं है? अत्यंत लज्जित व कुंठित होकर उपेंद्र बोले, ऐसी कोई भी बात सोचकर मैंने कहा नहीं था भाभी। मैं तो क्या देवर जी, शायद घर पहुंचने की जल्दी में होश नहीं रहा। बच गए उपेंद्र। परिहास के पुनः सहज सरल हो जाने से खुशी खुशी बोले, हाँ, ये बुराई तो मुझ में है भाभी, इसे मैं अस्वीकार नहीं करता, लेकिन इस समय इसीलिए मना किया था मैंने। वास्तव में मैंने यही सोचा था कि आज आप बहुत थक गई हैं। थक गई हूँ, भले ही थकी हूँ। कहते कहते किरणमयी फिर जरा हंस पड़ी। उसके बाद एकाएक गंभीर होकर बोली, हाय रे, आज यदि मेरे सतीश बबुआ रहते तो अपनी बात अपने मुंह से न कहनी पड़ती। वो सहस्र मुख से वक्तृता आरंभ कर देते। नहीं बबुआ जी, इस समय शांति क्लांति का शोक करने की मेरी अवस्था ही नहीं है। इसके अतिरिक्त बंगाली के घर की किसी भी स्त्री के लिए वो बदनामी संभवतः लागू ही नहीं होती। आत्मीय हो या अनात्मीय, पुरुष का खाना नहीं हुआ है, सुनते ही बंगाली की लड़की मरने की दशा में रहने पर भी एक बार उठ खड़ी होती है। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ भाभी। मान लेता हूँ कि गलती हो गई, पर अब और नहीं होगी। भूख भी लगी है, चलिए, क्या दे रही हैं खाने को? आओ, कहकर किरणमयी चल दी। सास के कमरे के सामने आकर झांक कर देखा, वो गहरी नींद में सो रही थी। रसोई घर में जाकर जैसे सतीश को पीढ़ा बिछाकर बैठाती थी, उसी तरह उसने उपेंद्र को बैठा दिया। दासी चूल्हा जलाकर दूसरी तैयारियां करने के लिए बाहर चली गई तो किरणमयी ने अपने इस नवीन अतिथि की ओर देखकर कहा, अच्छा बबुआ जी, मुझे कष्ट होगा, इसीलिए बिना खाए ही चले जाने का जो प्रस्ताव किया था, वही यदि और कहीं किसी के सामने करते तो आज तुमको क्या सजा भुगतनी पड़ती, जानते हो? उपेंद्र बोले, जानता हूँ, लेकिन यहाँ तो वो सजा भुगतने का भय नहीं है भाभी। दासी मैदे की थाली रखकर चली गई। किरणमयी ने थाली आगे खींचकर सिर झुकाए हुए मधुर स्वर में कहा, कहना कठिन है बबुआ जी, भाग्य में लिखा रहने से किसके क्या बात हो जाती है, कहाँ और कौन सा भोग भोगना पड़ता है, पहले से इसका कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। भाग्य की लिखावट क्या टाली जा सकती है? नहीं बबुआ जी, वो आप ही आकर गर्दन पर सवार हो जाती है। उपेंद्र ये गूढ़ रहस्य ठीक ठाक समझ न सके। बोले, ये तो ठीक ही है। किरणमयी ने भी उस समय कोई बात नहीं कही। एक बार केवल उपेंद्र के मुंह की ओर देखा और आंखें झुकाकर मैदा गूंदने लगी। ऐसा लगा मानो वो चुपके चुपके हंस रही हो। कुछ देर तक चुपचाप काम करते करते आंखें ऊपर उठाए बिना ही एकाएक उसने कहा, अच्छा, आज इतना आडंबर रचकर बहू को दिखाने के लिए ले जाने का क्या मतलब था, जरा बताओ तो? उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर कहा, आडंबर दिखावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया भाभी। किरणमयी बोली, तो संभवतः कहने में मुझसे गलती हुई। कहती हूँ, इस प्रकार छल चातुरी करने की क्या आवश्यकता थी? छल चातुरी मैंने क्या की? वही
जैसे कि मूरख ऊरख तरह तरह की बातों का जाल रचकर। किंतु झूठी बातों की काट छांट करने से अब क्या होगा बबुआ जी? उस बहू को यदि मूर्ख ही समझते हो तो इस भाभी का भी तो कुछ परिचय पा ही गए होगे। इतनी सरलता से भुलावे में डाल सकोगे क्या, ऐसा सोचते हो? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। उपेंद्र बोले अवश्य, परंतु जिस सहज भाव से वो उत्तर देना चाहते थे उस तरह दे नहीं सके। न चाहते हुए भी उनका कंठ स्वर गंभीर हो गया। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा, लेकिन उसने उपेंद्र को ये पता नहीं लगने दिया कि उसने उनके स्वर की गंभीरता को लक्ष्य कर लिया है। उसने उसी तरह परिहास के स्वर में कहा, तो? उपेंद्र स्वयं अपने कंठ स्वर की गंभीरता अनुभव करके लज्जित से हो उठे थे, परंतु इस बीच उन्होंने अपने को संभाल लिया। हंसकर बोले, भाभी, आपको धोखा देना क्या सहज है, लेकिन यदि ये छल चातुरी न करता तो आप जाती ही नहीं, और मैं कितनी बड़ी मूर्ख को लेकर गृहस्थी चलाता हूँ ये बिना देखे तो आपको पता नहीं चलता। किरणमयी ने कहा, वो देखने से मेरा लाभ? लाभ आपका नहीं है, लाभ है मेरा। सभी अपना दुख जताकर दुख कम कर लेना चाहते हैं। मनुष्य का स्वभाव यही है। इसीलिए छल चातुरी करके यदि दुख भी मैंने दिया हो तो वो मात्र आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, क्या अन्य किसी कारण से नहीं। किरणमयी कुछ देर तक मौन रही। उसके बाद भी उसने सिर ऊपर नहीं उठाया। झुकाए झुकाए ही बोली, अब तो मैं पार नहीं पा सकती बबुआ जी। ये अभिनय अब बंद कर दो ना। अपनी बहू को मूर्ख समझकर यदि कुछ कम प्यार करते होते तो संभवतः और कुछ देर तक ये बातें सुनी जा सकती थीं। संभवतः कुछ कृपा भी तुम पा जाते, लेकिन सतीश बबुआ के मुंह से मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। ये तो अच्छी बात है कि तुम उसको खूब प्यार करो, लेकिन इसीलिए क्या उसके मूर्ख होने का इस तरह ढोल पीटते घूमना ठीक है? तनिक भी रुकावट हिचक नहीं होती? ये बात सुनकर उपेंद्र ये निर्णय ही न कर सके कि क्या कहें क्या सोचें। वो असमंजस में थे कि ये कैसा बोलने का ढंग है, ये कैसा कंठ स्वर है। परिहास तो ये किसी प्रकार भी नहीं है, किंतु ये है क्या? व्यंग है, ईर्ष्या है, विद्वेष है। ये किस बात का आभास है जिसे ये विधवा रमणी इस रात्रि में, इस निर्जन कमरे में आज उनके सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रही है? फिर कुछ काल तक किसी के भी मुंह से कोई बात नहीं निकली। दोनों ही मौन होकर मुंह झुकाए बैठे रहे। तभी दासी ने दरवाजे के बाहर से एक बार खांसकर अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। उसके बाद तनिक झांक कर बोली, अब और देर में नहीं रुक सकती हूँ बहू जी, आकर सदर दरवाज़ा बंद कर लो ज़रा। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, जाएगी? फिर उपेंद्र से बोली, तो तुम ज़रा बैठो बबुआ जी, मैं सदर दरवाज़ा बंद करके आ रही हूँ। ये कहती हुई वो चली गई। उसके जाते ही इस कमरे में अकेले बैठे उपेंद्र का हृदय एक ऐसी घृणा से भर उठा जिसका अपने जीवन में उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उनका उन्मुक्त चरित्र बहुत दिनों से स्फटिक स्वच्छ प्रवाह की भांति बहता रहा है। कहीं भी कोई रुकावट नहीं पड़ी है। कहीं भी किसी दिन बिंदु मात्र कलंक की छाया भी उन पर नहीं पड़ी है। लेकिन आज इस निर्जन कमरे में वही अत्यंत निर्मलता मानो मलिन हो उठी। दासी को विदा करके किरणमयी अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई, लेकिन अब उपेंद्र गर्दन उठाकर एक बार भी न देख सके। किरणमयी की दृष्टि से ये भाव छिपा नहीं रहा, इसलिए वो भी कोई बात न कहकर चुपचाप अपना काम करने लगी। 10 मिनट तक जब इसी तरह समय बीत गया, तब किरणमयी ने धीरे से कहा, अच्छा बबुआ, यदि कोई हमें इस प्रकार चुपचाप बैठा देख ले तो क्या सोचेगा, बताओ तो? कहकर वो हंस पड़ी। उपेंद्र ने इस हंसी को नेत्रों से न देखने पर भी हृदय में अनुभव किया। संभवतः अच्छा न सोचेगा। तो फिर क्या करूं भाभी, करने को कोई बात ही नहीं मिल रही। नहीं मिल रही? अच्छा, मैं ढूंढ देती हूँ, लेकिन पहले एक बात बता दूं। वो ये कि खाना बनाकर खिलाकर भेजने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। उतनी देर तुम प्रसन्न वदन बातें करो, इस तरह मन भारी करके मत बैठे रहो। जबरदस्ती होठों पर हंसी लाकर उपेंद्र ने कहा, ठीक है, कहिए। किरणमयी पुनः मुस्कुरा दी। चलो
भाभी का मान रखकर हंसे तो देवर जी। जब से तुम्हें देखा है प्राय एक बात मन में आती है, लेकिन सुनकर फिर से उल्टी समझकर गुस्से से मुंह तो नहीं फुला लोगे? नहीं, क्रोध किस लिए करूंगा? जानते हो बबुआ जी, अच्छे अच्छे काव्यों में कहा जाता है, वो हमारे देश के हों या विदेश के ही हों, कि प्रथम दर्शन से ही एक प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, तुम उसे क्या संभव मानते हो? उपेंद्र का मुख एकाएक लज्जा से लाल हो उठा। उसने कहा, अच्छा बुरा किसी काव्य के संबंध में मेरा कोई विशेष ज्ञान नहीं है भाभी जी, इसीलिए ये बात मैं नहीं जानता। किरणमयी बोली, ये कैसी बात कहते हो बबुआ? इतना लिख पढ़ चुके हो, इतनी परीक्षाएं पास करके कितने ही रुपयों की मिठाइयां वसूल कर चुके हो, और काव्य के संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानते? शकुंतला, रोमियो जूलियट, इन दोनों को भी क्या तुमने नहीं पढ़ा है? उपेंद्र ने कहा, लेकिन पढ़कर पास करने में तो संभव असंभव का निश्चय नहीं करना पड़ा है। पुस्तक में जो लिखा है कंठस्थ करके परीक्षा में लिख आया था। आपकी तरह किसी परीक्षक ने कभी प्रश्न नहीं किया कि ये होता है या नहीं। मुझे क्षमा करना पड़ेगा भाभी, ये सब आलोचनाएं आपके साथ मैं नहीं कर सकूंगा। किरणमयी ने उदास होकर एक लंबी सांस लेकर कहा, इसीलिए पूछा था, मुझ पर क्रोध तो नहीं करोगे? लेकिन क्रोध तो मैंने किया नहीं। नहीं किया तो ही अच्छा है, कहकर किरणमयी ने गरम कढ़ाई में घी डाल दिया। 3-4 पूड़ियां तलकर किरणमयी एकाएक बोली, जिस बात को मैंने जान लेना चाहा था उसकी आलोचना ही तुमने नहीं करने दी। मेरा भाग्य ही ऐसा है। लेकिन एक और बात मैं पूछती हूँ बबुआ जी, प्रेम को लोग अंधा क्यों कहते हैं? उपेंद्र ने कहा, संभवतः आंखें रहने से जिस मार्ग से मनुष्य नहीं जाता उस मार्ग पर भी वो उसको ले जाता है। किरणमयी ने उत्सुक होकर पूछा, ले जाता है क्या? क्या ये बात सत्य है कि प्रेम अंधा होता है? सच तो अवश्य है, बहुतों के बहुत से अनुभवों से तो ये कहावत प्रचलित है। किरणमयी ने कहा, अच्छी बात है। यदि यही होता है तो अंधा जब गर्त में जाता है तो लोग दौड़ते हुए आकर उसे उठा देते हैं, उसके लिए दुख प्रकट करते हैं, जिसमें जैसी शक्ति रहती है उसके अनुसार सहायता करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन प्रेम के कारण अंधा बनकर कोई जब गर्त में गिर पड़ता है तो कोई भी तो उसे उठाने के लिए नहीं दौड़कर जाता, बल्कि और हाथ पैर तोड़कर उसी गर्त में उसे धकेलकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। जिस सत्य का मनुष्य स्वयं ही प्रचार करता है, आवश्यकता पड़ने पर उस सत्य की कोई मर्यादा ही नहीं मानता। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना बबुआ? उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, समझ रहा हूं। समझ सकते हो इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूं। लेकिन इसी दशा में देखो, दूसरों के मामलों में बहुत कुछ जानते हुए भी लोग बरबस भूल जाना चाहते हैं। अंधे की आंख वाले की संज्ञा देकर अपने को वीर समझने लगते हैं। दूसरे के विषय में विचार करते समय ये बात उन्हें स्मरण रहती ही नहीं कि आंखें खो देने पर गर्त में गिर जाने की उनकी संभावना भी उस मनुष्य की अपेक्षा कुछ कम नहीं होती। उपेंद्र ने तनिक अप्रसन्नता तथा आश्चर्य के साथ कहा, ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा भाभी कि आप इस पर इतना सोच विचार क्यों कर रही हैं। सच हो झूठ हो, आपके जीवन के साथ इस मीमांस का कोई संबंध नहीं है। किरणमयी उपेंद्र की अप्रसन्नता देखकर भी हंस पड़ी। अंधा सोच विचार कर गर्त में नहीं गिरता बबुआ, गिरकर सोच विचार करता है। मैं गिर नहीं पड़ी हूँ या गिर पड़ने के लिए उस ओर बढ़ती नहीं जा रही हूँ। ये बात तुम किस तरह जान गए? उपेंद्र ने कहा, लेकिन आप तो अंधी नहीं हैं। मैंने तो आपकी बड़ी बड़ी दोनों आंखें देख ली हैं भाभी। वही तो कठिनाई है बबुआ जी। 2 प्रकार के अंधे होते हैं। जो लोग आंखें बंद करके चलते हैं उनके संबंध में तो सोचना नहीं पड़ता, वो आप लोग पहचान जाते हैं। लेकिन जो लोग दोनों आंखों से देखते हुए चलते हैं फिर भी देख नहीं पाते, उन लोगों को ही लेकर सब गड़बड़ियां होती हैं। वो स्वयं भी धोखा खाते हैं, दूसरों को भी धोखा देने से बाज नहीं आते। उपेंद्र कुंठित होकर बैठे रहे। उनसे उत्तर न पाकर किरणमयी ने एकाएक मानो उत्सुक होकर प्रश्न किया, अच्छा, तुमने जो ये बात कही बबुआ कि मेरी बड़ी बड़ी 2 आंखें तुमने देखी हैं, तो वो किस समय देखी? क्या ये मैं पूछ सकती हूँ? वो तो आपके पति की मृत्यु के बाद ही,
उस दिन आपको जिसने देखा है वो किसी दिन आपके विषय में भूल न करेगा। क्यों आप अपने को अंधी कहकर डर रही हैं? ये बात आप ही जानती होंगी, लेकिन मैं भी जानता हूँ ये बात सच नहीं है। उस दिन आपकी दोनों आंखों में मैंने जो ज्योति देख ली थी, उससे मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि कितना भी घना होकर अंधकार आपके चारों ओर क्यों ना आ जाए, वो आपको भुलावे में न डाल सकेगा। आप ठीक मार्ग देखकर जिंदगी भर चलती जा सकेंगी। किरणमयी ने कुछ देर तक चुप रहकर कहा। इतनी देर में संभवतः मैं ये बात तो समझ गई हूँ बबुआ कि उस दिन जिस तरह चेतना खोकर मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी थी, उसे देखकर संभवतः तुम्हारे मन में ये धारणा उत्पन्न हुई। उपेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, ये बात भी हो सकती है, लेकिन वो देखना क्या भूल हो सकती है भाभी? सुनकर किरणमयी हंस पड़ी। उसके बाद संकोच रहित सहज कंठ से बोली, भूल की तरह ही ज्ञात हो रहा है। मैं तो अपने पति को प्यार नहीं करती थी। उपेंद्र आश्चर्यचकित होकर निहारते रहे। किरणमयी आगे कहने लगी, सचमुच ही उनको मैंने किसी दिन प्यार नहीं किया, और केवल मैंने ही नहीं, उन्होंने भी मुझे प्यार नहीं किया। तो क्या उस दिन वो मेरी छलना थी? ऐसी बात भी नहीं है। ये भी सत्य है कि सचमुच ही उस दिन मैं अपना होश खो चुकी थी। ये कहते समय उपेंद्र का स्तंभित मुंह देखकर वो जरा ठिठक गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उस संकोच को बलपूर्वक दूर करके बोली, नहीं, डरने से मेरा काम न चलेगा। तुमको सभी बातें आज बता ही देनी पड़ेंगी। उपेंद्र ने कष्ट से मुंह ऊपर उठाकर कहा, चलेगा क्यों नहीं? मैं सुनना नहीं चाहता, तो भी मुझे क्यों सुननी ही पड़ेंगी? इसका कारण ये है कि तुम हो मेरे गुरु। तुम्हारे सामने सब स्वीकार न करने से मैं किसी प्रकार शांति न पाऊंगी। उपेंद्र स्थिर होकर निहारते रहे। किरणमयी दृढ़ किंतु मृदु स्वर से बोली, मेरे अंदर जो गंभीर अंतर्दृष्टि तुमने देखी थी बबुआ, वो आंखों की भूल नहीं थी, सच्ची थी, लेकिन बहुत ही कम क्षणकाल के लिए थी। पति को मैंने किसी दिन प्यार नहीं किया, लेकिन तन मन से प्यार करने की चेष्टा मैंने आरंभ की थी, लेकिन वो बचे नहीं। मेरी वो चेष्टा स्थायी नहीं रही। पुस्तकों में ये सब बातें पढ़कर कभी मैं सोचती थी कि ये सब झूठी बातें हैं, कभी सोचती थी कि मात्र कवि की कल्पना है, कभी मन में ये विचार करती थी कि संभवतः मुझ में प्यार करने की शक्ति ही नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। ये शक्ति मुझ में है या नहीं, आज भी मैं नहीं जानती बबुआ, किंतु प्यार करने की इच्छा मेरी कितनी अधिक है, इस बात का पहले पहल तुम्हें देखकर मुझे पता लगा। इसीलिए तुम ही मेरे गुरु हो। कुछ देर मौन रहकर मानो अपने आप से उसने कहा, 2 दिनों के बाद तुम लोग चले जाओगे। फिर जब भेंट होगी तब अपनी बातें कहने योग्य मन की अवस्था संभवतः न रहेगी। हो सकता है कि यही सब कह देने के लिए तब मैं लज्जा से मर जाऊं। नहीं बबुआ जी, ये नहीं होगा। आज ही तुमको अपनी सभी बातें सुनाकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। उपेंद्र ने कातर होकर कहा, भाभी, मैं देख रहा हूं कि आज विभिन्न कारणों से आपका मन अत्यंत उत्तेजित हो रहा है। इस अवस्था में क्या कहना उचित है, क्या नहीं है, ये समझ न सकने से। नहीं भाभी, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि किसी दूसरे दिन आकर आपकी सब बातें सुन जाऊंगा, लेकिन आज नहीं। किरणमयी ने कहा, ठीक इसीलिए तो मैं आज ही तुमको सभी बातें सुनाना चाहती हूँ बबुआ जी। उस दिन कहीं लज्जा आकर बाधा न डाल दे, सांसारिक भले बुरे की विचार बुद्धि मुंह दबाकर पकड़ न ले। आज मेरे अंदर कुछ छिपाकर, ढककर, समझबूझकर, सजाकर, बचाकर कहने की शक्ति भी नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं है। इसीलिए आज ही तो कहने का दिन है। मेरे ये सब कहने के बाद संभवतः तुम इस जन्म में फिर मेरा मुंह न देखोगे, तो भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि कुछ देर तक मेरी ये दुर्बुद्धि, मेरा ये उन्माद बना रहे, जिससे मैं तुम्हारे सामने सब खोल कर कह सकूं। उसके मुख की ओर देखकर उपेंद्र का निर्मल शुद्ध हृदय अज्ञात भय से त्रस्त हो उठा। उसे रोकने की आखिरी कोशिश करता हुआ बोला, भाभी, मनुष्य मात्र की कितनी ही गुप्त बातें रहती हैं, उन्हें किसी के सामने खोल देने की आवश्यकता नहीं होती। अतः आपके प्रकट कर देने में अकल्याण ही है, केवल आपका और मेरा ही नहीं, और भी 10 आदमियों का। किरणमयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पूड़ियों का पकाना समाप्त हो गया था। एक थाली में खूब अच्छी तरह सजाकर
उपेंद्र के आगे रखकर उसने कहा, तुम खाओ, तब तक मैं भी अपना कहना समाप्त कर डालूं। अच्छा होगा यदि आप न कहें भाभी। प्रार्थना कर रही हूं बबुआ, अब मुझे बाधा मत दो। सब सुन लेने पर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी सास के साथ मेरा भी भार ले लेना। इच्छा न हो तो मैं अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लूंगी। मैंने बहुतों को धोखा दिया है बबुआ जी, लेकिन मैं तुमको ठग नहीं सकती। तो फिर कहिए। हार कर उपेंद्र ने इतना ही कहा और पूड़ी का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। किरणमयी ने कहा, तुमको मैंने बता तो दिया है बबुआ जी कि पति को मैंने कभी प्यार नहीं किया। उनका भी प्यार मुझे नहीं मिला, इसके लिए हमें कोई दुख नहीं था। घर में सास पति दोनों का साथ रहा। एक थे दार्शनिक, वो मुझे जी जान से पढ़ाने में ही प्रसन्न रहा करते थे, और एक थी घोर स्वार्थ परायण, वो जी जान से मुझे काम में लगाए रहने में ही प्रसन्न थीं। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे और संभवतः बीत भी जाते, लेकिन एकाएक सब कुछ उलट पलट गया। पति बीमार पड़ गए। उनसे मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, नाटक उपन्यास भी मैंने कम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम दोनों ही पढ़ पढ़कर केवल हंसते रहते थे। प्यार की गंध भी हम में नहीं थी। जैसे कुछ आदमी जन्म के अंध होते हैं, वैसे ही मेरे पति जन्म के नीरस थे, लेकिन मुझ में कितना रस था ये उस समय तक मैं भी जान नहीं सकी थी। पर कब तक न जानती। एकाएक मुझे पता लग गया कि प्यार करने की और उसे वापस पाने की तृष्णा मेरी भी किसी अन्य स्त्री से कम नहीं है। नहीं नहीं, इतने में ही इन पूड़ियों को हटाकर रखने से काम नहीं चलेगा। उपेंद्र ने उदास होकर कहा, किसी तरह भी भोजन अच्छा नहीं लग रहा भाभी। किरणमयी ने पल भर मौन रहकर कुछ सोचकर कहा, मैं जानती हूँ बबुआ जी, थोड़ी देर बाद ही पूरी तरकारी का स्वाद तुम्हारी जीभ पर जहर बन जाएगा, लेकिन अभी तो इसमें देर है। तुम अभी कुछ और खा सकते हो। उपेंद्र और भी उदास हो गया। किरणमयी उनकी ओर देखकर कहने लगी, यदि मैं कहूँ कि तुम्हारे ये न खाने का जो दुख है वो मेरा दाहिना हाथ नष्ट हो जाने के दुख से भी अधिक है, तो तुम शायद विश्वास न कर सकोगे। लेकिन तुम विश्वास करो या ना करो, मैं तो जानती हूँ, तो भी रुक जाने का उपाय नहीं है बबुआ जी, मुझे कहना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, कहिए। कहती हूँ। अपने पति की बीमारी में केवल गहनों को छोड़कर और जो कुछ भी मेरे पास संचित था वो सब ही एक एक करके चला गया। तब आ गए एक नए नए पास किए डॉक्टर। अच्छा बबुआ, अनंग डॉक्टर को उस दिन तुम लोगों ने देखा था ना? उपेंद्र ने कहा, हाँ। किरणमयी ने विद्रूप की हंसी हंसकर कहा, उन्होंने ही। वाह रे मेरा फूटा भाग्य। इस कमरे में मेरे पति मरने की दशा में थे और उस कमरे में मैं उनको लेकर चली गई, प्रेम की तृष्णा मिटाने। उपेंद्र गर्दन झुकाए मौन बैठे रहे। किरणमयी और भी कहने जा रही थी, लेकिन किसी ने मानो उसका गला दबा दिया हो। थोड़ी देर तक प्रबल चेष्टा करने के बाद सूखे स्वर से बोली, सुनते ही तुम्हारी गर्दन झुक गई। तुम समझ सकते हो कि कितने वर्षों की घोर अनावृष्टि की ज्वाला मेरे इस हृदय के अंदर जमी हुई थी, इसीलिए ये असंभव घटना संभव हो सकी। जानते हो, जिस तृष्णा से पनाले से गाढ़े काले पानी को लोग अंजलि में भरकर मुंह से पी लेते हैं, मुझे भी वही पिपासा थी। लेकिन वो खबर मुझे मिली उस पानी को गले के अंदर ढाल लेने पर। उसके बाद ये कैसा था कि कै करने की दशा में ही दिन बीतते रहे। ये कहते कहते उसका संपूर्ण अंग थरथरा उठा। एक उत्कट दुर्गंधमय विषाक्त उद्गार मानो उसके गले तक उच्छ्वसित हो उठा। पल भर मौन रहकर अपने आप को संभाल कर किरणमयी फिर बोली, लेकिन मैं कह भी न कर सकी। सास ने मेरा मुंह दबा दिया। उस समय अनंग ने गृहस्थी का आधा भार जो संभाल लिया था। उपेंद्र चुपचाप पत्थर की मूर्ति की भांति बैठे रहे। उनके निर्वाक झुके हुए मुंह की ओर एक बार देखकर किरणमयी बोली, उसके बाद आसक्ति घृणा के, तृष्णा वितृष्णा के लगातार संघर्ष से जो विष दिन रात उठने लगा, देव दानव के निष्ठुर मंथन से पीड़ित वासुकी भी संभवतः उतना जहर
अपने उतने बड़े मुंह से निकाल न सका होगा। मुझे जान पड़ता था कि इस घर की प्रत्येक ईंट, लकड़ी, दरवाज़ा, खिड़की, धन्नी तक विष से नीले रंग की हो गई हैं। ज़रा रुक कर उसने कहा, कितने दिनों में किस प्रकार इसका अंत होता ये मैं नहीं जानती। कितना ही मैंने सोचा, लेकिन किसी और भी इसका किनारा मेरी निगाह में नहीं पड़ा। लेकिन अचानक ही कैसा अमृत अपने हाथों में लेकर तुम निकल पड़े बबुआ। कहाँ चली गई वो जहर की ज्वाला, और कहाँ रह गई विद्वेष घृणा। पल भर में सब चीज़ें ऐसी तुच्छ हो गईं कि अनंग को विदा कर देने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगा। मानो तुम ही आकर मेरे कान में उपाय बता गए। जानते हो बबुआ जी, स्त्रियां गहनों पर कितना प्रेम रखती हैं। उस बड़े दुख के समय में मेरे गहने मानो मेरी छाती की पसलियां थीं। वहीं जहां सिर झुकाए इस समय तुम बैठे हो, ठीक वहीं पर अपनी उन पसलियों को निकालकर उसके चरणों पर मैंने डाल दिया। मेरे ऊपर उसकी आसक्ति चाहे जितनी ही बड़ी क्यों न रही हो, इतने गहने हाथ में पा लेने से अब वो फिर कभी मुंह न दिखाएगा। जन्म भर के लिए मुझे मुक्ति देकर चला जाएगा। ये मंत्र तुमने ही मानो मुझे सिखा दिया। ओह, कितना भय, कितनी चिंताएं मुझे थीं कि भविष्य में कहीं दुर्दिन के दबाव से किसी दिन मेरे गहने नष्ट न हो जाएं। वो चले ही तो गए, मैं उनको पकड़कर तो रख नहीं सकी। लेकिन वो कैसी तृप्ति थी, वो कैसा आश्चर्यजनक आनंद था बबुआ। ऐसी ही एक अंधेरी संध्या में जब उन्हीं गहनों के लोभ में पड़कर वो अपनी भीवत्स पूंछ को मेरे समूचे अंग से खोलकर चोर की भांति चुपचाप चला गया, मन में अनुभव हुआ कि मैं बच गई। उपेंद्र को स्मरण आया कि उसके और सतीश के बीच से एक दिन सवेरे चोर की तरह अनंग डॉक्टर भाग गया था, लेकिन कोई बात न कहकर वो मौन रह गया था। तुमको स्मरण आ रही है बबुआ जी, मेरी उस रात की वो उग्र मूर्ति? उस दिन मैंने क्या क्या कांड कर डाला था। छिपकर तुम लोगों की बातचीत सुनना, नीचे जाकर तुम लोगों को लाल लाल आंखें करके कितना ही भय दिखाना। उसके बाद तुम लोग चले गए। हाय, अपने ही विष की वो कैसी ज्वाला थी, किंतु उसके बदले में दो वस्तुएं मिली मुझे बबुआ जी। वो था मेरा स्वर्ग, वो था मेरा अमृत। श्री राम के पाद स्पर्श से पत्थर की अहिल्या जैसे सजीव हो गई थी, मानो उसी तरह मैं भी बदल गई। अहिल्या ने स्त्री बन जाने पर क्या कुछ पाया था मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जो कुछ पा लिया उसकी तुलना नहीं है। मेरा भाई नहीं था, सतीश को पा गई, अपना सहोदर भाई, और पा गई तुमको। छी, ऐसे उदास मत हो बबुआ, पुरुष को क्या ऐसे लज्जा शोभा देती है? उपेंद्र ने बलपूर्वक सिर सीधा करके दृढ़ स्वर से कहा, जो लज्जा की वस्तु है वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान है भाभी। मैं ये सब बातें सुनना नहीं चाहता। या तो आप चुप रहिए, नहीं तो मैं इसी क्षण उठकर चला जाऊंगा। जबरदस्ती? हाँ, तब मैं भी जबरदस्ती तुम्हें पकड़कर रखने की चेष्टा करूंगी। लेकिन ये मैं पहले ही कह देती हूँ बबुआ, इस बल परीक्षा में मुझे लाभ के सिवा हानि नहीं होगी। इस उत्तर के बाद उपेंद्र गर्दन झुकाकर बैठे रहे। किरणमयी फिर हंसकर बोली, डरने की बात नहीं है जी, डरने की बात नहीं है। तुम्हारी इच्छा न रहने पर स्वयं तुम्हारे शरीर पर जाकर हाथ रखूंगी। ऐसी पागल अभी तक मैं नहीं हुई हूं। इच्छा हो तो उठ जाओ, मैं बाधा नहीं दूंगी। उपेंद्र मुंह झुकाए मौन बैठे रहे। बादलों में छिपा हुआ चंद्रमा आंखों से दिखाई न पड़ने पर भी जैसे चारों ओर की फीकी चांदनी के आभास में वस्तु पहचान ली जाती है। इन दोनों नर नारियों का गुप्त संबंध भी इतनी देर तक उसी प्रकार आवरण में पड़ा आभास मात्र दे रहा था। इस आभास मात्र से ही उपेन भाग जाने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन विफल हो रहे थे। लेकिन मानो अचानक हवा बहने लगी हो, बादल तेजी से हटते जा रहे हों। एकाएक एक हवा का झोंका आ जाने से समस्त आवरण फटकर जहां तक दिखाई पड़ता है वहां तक सामने सारा आकाश अनावृत हो गया। किरणमयी ने धीरे धीरे कहा, जाने भी दो। तुमको जो मैं प्यार करती हूँ वो तुमको बताकर मानो मैं बच गई। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो
वही करो, मुझे अब कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन ये विचार मत करना बबुआ जी कि मैंने अंधी आशा से भूलवश तुमको ये बात बता दी है। मैं तुमको पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ कि ऐसी आशा करना निष्फल है। रक्षक होने के लिए आकर तुम भक्षक न हो सकोगे, किसी प्रकार भी नहीं। ये मैं भली भांति जानती हूँ। इतनी देर में जाकर उपेंद्र ने बात कही। उन्होंने मृदु स्वर से प्रश्न किया, जब मेरे ऊपर इतनी श्रद्धा है तो आपने बताया क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला ये कि न बताने से मैं पागल हो जाती। दूसरा कारण ये है कि तुमको सब बताए बिना तुम्हारा आश्रय लेना मेरे लिए असंभव है। उस दशा में मुझे केवल यही प्रतीत होता कि सुरबाला ही मानो मुझे खिला पहना रही हो। लेकिन अब यदि सब जानकर भी तुम मेरा भार लेते हो तो मैं समझूंगी कि मैं और किसी का नहीं, तुम्हारा ही खा पहन रही हूँ। अच्छा, सुरबाला से भी मेरी बातें बतलाओगे ना? नहीं। नहीं क्यों? सुनने से वो दुखी होगी। नहीं भाभी, वो दुखी नहीं होगी। वो बहुत ही मूर्ख है। भले घर की लड़की पति के अतिरिक्त और किसी पुरुष को कैसी भी अवस्था में प्यार कर सकती है, ये बात सहस्र बार कहने पर भी उसके दिमाग में नहीं घुसेगी। अब यदि अनुमति दें तो मैं उठूं? उपेंद्र की इस बात ने किरणमयी को तीक्ष्ण आघात पहुंचाया, लेकिन उसने सहज स्वर में कहा, अनुमति न देने का तो उपाय भी नहीं है, देनी ही पड़ेगी। लेकिन जरा और बैठो। तुमको जो मैंने प्यार किया था केवल यही तो बताया अभी, लेकिन भूल जाना भी चाहा था, वो तो अभी भी तुमको ज्ञात नहीं है। लेकिन इसमें मेरा गुरु कौन है जानते हो बबुआ? वही मूर्खों में अग्रगण्य लड़की जो छोटी बहू बनकर तुम लोगों के घर में आ गई है। हाँ, वो ही। उपेंद्र के मुख पर आश्चर्य का आभास देखकर किरणमयी ने फिर कहा, हाँ वो ही। तुम लोग जिसको पाशुराज कहकर परिहास करते हो, वही सुरबाला मेरी गुरु है। तुमने जो बात सिखाई उन्होंने उसे ही भुला देना चाहा। वो मेरी पूज्य हैं। उपेंद्र चुप होकर बैठे रहे। किरणमयी फिर कहने लगी, तुमको मैं बार बार कहती हूँ बबुआ जी, आज जो तुम्हारे पैरों में अपनी लज्जा के समस्त जंजाल को तिजांजलि दे दी है तो उसका समस्त फल कुफल जानकर ही दी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सुरबाला है कठोर पवित्रता। वो स्फटिक की भांति स्वच्छ है, वज्र की भांति कठोर है। उसके शरीर पर दाग लगा सकूं, ये बल मुझ में नहीं है। लेकिन जानते तो हो बबुआ जी, मनुष्य का ऐसा ही जला हुआ स्वभाव है कि जो बात उसकी शक्ति के बाहर होती है उसी पर उसका सबसे अधिक मोह रहता है। भगवान को कोई पा नहीं सकता, इसीलिए मनुष्य सब कुछ देकर भी उसको पाना चाहते हैं। इसीलिए मुझे यही समझ आता है कि अगर तुम मेरे लिए इतनी बड़ी अप्राप्य वस्तु न होते तो संभवतः मैं तुमको इतना अधिक प्यार नहीं करती। लेकिन जाने दो उस बात को। क्षण भर मौन रहकर सहसा एक लंबी सांस लेकर किरणमयी ने फिर कहा, एकलव्य के जैसे द्रोण गुरुजी थे वैसे ही मेरी गुरु सुरबाला है। लेकिन वो मेरी गुरु कैसे हो गई? बस वही और बताकर आज मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगी। वही जहाँ तुम खाने के लिए बैठे हो बबुआ। एक दिन रात के समय सतीश बबुआ भी उसी तरह खाने के लिए बैठे थे। किस प्रकार मुझे स्मरण नहीं है, परंतु एकाएक तुम लोगों की चर्चा छिड़ गई। जानते ही हो वो मेरे भाई हैं। वो तुम लोगों की बात चलते ही बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। तब उनको संभालना कठिन ही होता है। मेरी अपनी भी तब प्राय वही दशा थी। प्रेम की मदिरा उस समय ताज़ी ताज़ी ही पात्र में भर कर पी थी। तुम्हारे नशे में तब मेरे हाथ पांव अशक्त हो गए थे। दोनों आंखें लुढ़कती जा रही थीं। ऐसे ही समय में सतीश बबुआ ने कितने ही उदाहरण दे देकर बताया कि तुम अपनी सुरबाला को कितना प्यार करते हो। कब तुमने उसकी छोटी चेचक की बीमारी होने पर आहार निद्रा छोड़ दी थी, कब उसने तुम्हारे सिर में जरा सा दर्द उठने पर सारी रात हाथ में पंखा लेकर सिरहाने बैठकर बिता दी थी। इसी प्रकार की कितने दिनों और कितनी रातों की छोटी मोटी कहानियाँ। उनकी तो वो सब सुनी हुई बातें थीं। संभवतः कुछ झूठी भी हों अथवा बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन उससे हम दोनों की कोई हानि नहीं हुई।
तुम दोनों पति पत्नी में प्रेम की जो गंगा बहती जा रही है, हम दोनों भाई बहन देखते ही देखते उसमें निमग्न हो गए। उसके बाद बड़ी रात को सतीश अपने डेरे पर चले गए, लेकिन मैं रसोई घर में ही बैठी रही। कितनी देर तक मैं नहीं जानती। बाहर निकलकर मैंने देखा कि सामने ही शुक्र तारा उगा हुआ है। मुझे एकाएक ये प्रतीत हुआ कि सुरबाला का मुंह मानो ऐसा ही है, ऐसा ही मधुर, ऐसा ही उज्जवल। ठीक इसी प्रकार ही संभवतः उसके मुंह से आंखें हटाई नहीं जाती। मन ही मन उसको मैंने कहा, तुमको तो मैंने देखा नहीं है कि तुम कैसी हो, लेकिन जैसी भी क्यों न हो, आज से तुम मेरी गुरु हो गई। तुमसे ही मैंने पति प्रेम का पाठ लिया है। प्रेम का जो स्वाद मैं पा गई हूँ, उसको अब छोड़ न सकूंगी। प्रेम मुझे अवश्य ही चाहिए। प्रेम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो दूसरे को प्यार करके प्रेम को व्यर्थ क्यों करूं? आज भी तो मेरे पति जीवित हैं। अभी तक मैं विधवा तो नहीं हुई हूं। तो फिर मैं आज से तुम्हारी ही भांति अपने पति को प्यार करूंगी और किसी को नहीं। ये कहने के साथ ही मेरा मन मानो अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके बोला, प्रेम वापस पाने की आशा तुमको नहीं है, ये सच है, लेकिन तो भी तुमको प्यार करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा ही फूटा भाग्य है बबुआ कि वो बचे नहीं। मेरी साधना अंकुर रूप में ही सूख गई। इसीलिए उनकी मृत्यु के दिन मेरा जो मुख तुम लोगों ने देखा था, उसमें एक बिंदु भी छलना नहीं थी। ये कहते कहते उसका कंठ स्वर करुण और गीला होता जा रहा था। उपेंद्र ने इसे लक्ष्य किया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं कही। किरणमयी कुछ देर मौन रहकर स्वयं ही बोली, बबुआ जी, जो लोग मूर्ख हैं, जो कट्टर हैं, वो नहीं समझेंगे, लेकिन तुम जानते हो कि संसार में सभी वस्तुओं का ही एक प्राकृतिक नियम है। उस नियम की उपेक्षा करके पति पत्नी में से कोई भी अपने उस चिर मधुर संबंध तक नहीं पहुंच सकता। ब्याह का मंत्र कर्तव्य बुद्धि दे सकता है, भक्ति दे सकता है, सहमरण की प्रवृत्ति दे सकता है, लेकिन माधुर्य देने की शक्ति तो उसमें नहीं है। वो शक्ति तो केवल उस प्रकृति के हाथ में है। उसके दिए हुए नियम का पालन करने का जब समय था, सामर्थ्य थी, तब हम दोनों पैरों से उसे कुचलते रहे। उसका रत्ती भर सम्मान हमने नहीं किया। मेरे मन में उस समय यही प्रश्न उठा कि अब जबकि पति मृत प्राय हैं, प्रयोजन होने के कारण अब उनके पास में जाऊंगी किस मार्ग से? लेकिन तो भी मैंने पतवार छोड़ नहीं दी बबुआ जी। आशा थी कि एक मार्ग संभवतः तब तक भी खुला हुआ था, वो था उनकी सेवा का। मैंने सोचा था कि अपनी पति सेवा से ही संभवतः एक दिन मैं उनको पाऊंगी, लेकिन ऐसी ही अभागिनी हूं मैं। उतना सा भी अवसर नहीं मिला। वो इहलोक त्याग करके चले गए। उपेंद्र ने आश्चर्य से मुंह ऊपर उठाकर देखा। किरणमयी की दोनों आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उन्होंने कहा, मैंने सुना है आपने जैसी उनकी सेवा की है, वैसी सेवा कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। उस ओर पत्नी के कर्तव्य में आपसे कोई भी त्रुटि नहीं हुई है। संभवतः वो नहीं हुई है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता तो मैं ही कैसे कर सकी बबुआ जी? ये बात नहीं है। वैसी सेवा सभी स्त्रियां कर सकती हैं, लेकिन मैंने तो कर्तव्य कहकर कुछ भी नहीं किया। दूसरे सभी मार्ग बंद थे, इसीलिए मैंने अपनी सेवा के द्वारा उनको पाना चाहा। इसीलिए उसकी शक्ति भर मैंने कभी अवहेलना नहीं की। मैंने सोचा था कि यदि एक बार उनके हृदय में स्थान पा जाऊं, तो जितने दिन बचूंगी, जहां भी जिस तरह भी रहूंगी, शांत भाव से जीवन बिता सकूंगी। लेकिन मेरी सारी चेष्टाएं विफल हो गईं। उनको पाना आरंभ अवश्य कर दिया था, लेकिन पा न सकी। पहले से ही तुम जो मेरे हृदय को घेरे हुए थे, किसी भी प्रकार वहां से फिर तुमको मैं हटा न सकी। शायद तभी अपने पति को भी अपने हृदय में नहीं पा सकी। उपेंद्र उठ खड़ा हुआ। काफी रात हो गई भाभी, अब मैं जाता हूँ। किरणमयी भी उठ खड़ी हुई। चलो, तुमको द्वार तक पहुंचाकर सदर दरवाजा बंद कराऊं। कल भेंट होगी ना? नहीं, कल मैं घर जाऊंगा। और किसी दिन भेंट होगी? हो जाना ही तो संभव है। नमस्कार भाभी। नमस्कार बबुआ।
दिवाकर को यहाँ भेजोगे ना? भेजूंगा तो अवश्य ही भाभी। उसके माँ बाप नहीं है, मैं ही इतने दिनों से उसकी देखभाल करता रहा हूँ। आज से उसको मनुष्य बनाने का भार अब जबकि आपने लेना चाहा है, तब वो भार आप ही के हाथ मैंने सौंप दिया। किरणमयी के नेत्रों में आंसू उमड़ते आ रहे थे। इतनी बातें सुन लेने के बाद भी इतने बड़े विश्वास का भार मेरे ऊपर किस प्रकार डालोगे बबुआ? तुम दिवाकर को कितना प्यार करते हो, ये तो मैं जानती हूँ। उपेंद्र ने दरवाजे के बाहर आकर कहा। इसीलिए तो मैंने आपको दे दिया भाभी। मैं जिसको प्यार करता हूँ उसका अकल्याण आपसे कभी न होगा, यह तो मुझे विश्वास है, कहकर वो शीघ्रता से आगे बढ़ गए। किरणमयी ने अंधेरी गली में झांक कर ऊंचे स्वर से पूछा, एक बात और मुझे बता जाओ बबुआ, सतीश क्या कलकत्ता में नहीं है? उपेंद्र ने दूर से ही उत्तर दिया, नहीं। वो जब मुझे बिना बताए चला गया है तो सच ही बड़े दुख से गया होगा बबुआ। उसको क्या तुमने इस घर में आने को मना कर दिया था? करने की इच्छा तो थी, लेकिन मैंने किया नहीं। यदि इच्छा थी तो किया क्यों नहीं? उपेंद्र चुप हो गए। उत्तर न पाकर किरणमयी ने कहा, ऐसी इच्छा हुई क्यों थी, वो भी क्या मैं नहीं जान सकती? उपेंद्र ने कहा, मुझसे भूल हो सकती है, जो भी हो वो कहाँ है इसका पता लगाकर आपके पास आने के लिए उसको पत्र लिख दूंगा, उससे ही पूछ लेना। इतना कहकर उपेंद्र दूसरे प्रश्न की प्रतीक्षा किए बिना ही अंधेरी गली को पार कर गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए चरित्रहीन का अगला भाग।